बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज का हमारा नॉवेल है बाहों के घेरे में और ये लिखा है हुमा जहांगीर साहिबा ने। मैं इस हिसार से निकलूं तो और कुछ सोचूं, तुम्हारे प्यार से निकलूं तो और कुछ सोचूं, ये बेकरारी मेरी रूह का उजाला है। मैं इस करार से निकलूं तो और कुछ सोचूं। वो एक बर्फ के तोदे के मानिंद मुंजमद खड़ा था, एक चट्टान के मानिंद जब्त के आखिरी पैमाने पर था। तमाम रगों का लहू मुंजमद हो रहा था। अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह समाअत की कुव्वत को तबाह करते जा रहे थे। ये लफ्ज उसके लिए किस कदर जहनी आजार का बाइस बने थे, सिर्फ उसका जहन ही महसूस कर पाया था। एक बिजली थी जो लम्हा भर को कूंद कर उसके हवासों पर गिरी थी और उसके वजूद को राख राख कर गई थी। और वो अपना दिफा करने से भी कासिर था। कयामत थी जो उनके घर को अपनी लपेट में ले रही थी, और फिर भी एक घोर सन्नाटा सा छाया हुआ था। हकीकत इन लाशों की शक्ल में अपनी तमाम सफाकी के साथ उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसको जहन उसका ज़हन उसको कबूल करने से कासिर था। वो शख्स अब भी कह रहा था, हमें अफ़सोस है कि आपके बहन-बहनोई मौका पर ही जा बहक हो गए थे। हादसा बेहद शदीद था, कोई कुछ नहीं कर पाया। शायद इसी में अल्लाह की रज़ा थी। और वो सोच रहा था, कितना ज़ालिम है ये शख्स, क्यों हमें ये तमाम अल्फ़ाज़ सुना रहा है। ये अल्फ़ाज़ नहीं, नश्तर थे जो हैदर शाह की रूह तक को घायल कर गए थे। कहने वाला अंदाज़ा ही ना लगा सकता था, या शायद उसको भी हैदर शाह की पतराई हुई आँखें देखकर अंदाजा हो रहा था। आपको ज़रूर गलतफ़हमी हुई होगी। हैदर शाह ने नफ़ी में सर हिलाकर इस हकीकत को झुठलाना चाहा। मेरी आशी आने वाली ही होगी। आप जाने क्या ओल-फोल बक रहे हैं। चले जाएँ यहाँ से। दिमाग मानने से इनकार था, दिल यकीन करने से बागी। बेचारा खबररसा उसकी ज़हनी हालत देख कर रह गया। जनाब हौसला करें, हमें बड़ा अफ़सोस है, लेकिन हादसा हमारी निगाहों के सामने हुआ था। वो कह रहा था, चले जाओ, मैं कुछ मानने को तैयार नहीं। ये सब झूठ है, गलतफ़हमी है। हैदर शाह गम से चिल्ला उठा, मगर साहब, हादसे में एक नौज़ायदा बच्ची भी थी जो महफूज है। वो एक मुअम्मर खातून के पास थी। वो आने वाला शख्स अब हादसे की तफसील बयान कर रहा था। हैदर शाह हर समझ से बालातर हो चुका था। शाह, मेरे बच्चे, हम बर्बाद हो गए। हमारी आशी और हारिस हमें छोड़कर चले गए। मैं तो बर्बाद हो गया। बाबा की कराहती हुई आवाज ने हैदर शाह का तमाम वजूद हिला कर रख दिया। ये सब देखने से पहले मेरा कलेजा क्यों ना शक हो गया। मौत ने मुझ बूढ़े वजूद को क्यों अपना निशाना न बनाया। जाने मौला ने इस बूढ़े के लिए अभी और कितने गम संभाल रखे हैं। बाबा की आवाज उसे पाताल की गहराइयों से खींच रही थी। दिल था कि डूबता जा रहा था, मगर जाने कौन सा हौसला था जो वो अभी तक खड़ा था, एक पत्थर के तराशे हुए मुजस्समे की तरह। एक जामिद चुप अब उसके होठों पर मुहर हो चुकी थी। दिल की गिरियावजारी नजरअंदाज करके उसने पोर्च में पड़ी मैयतों पर एक खाली खाली सी नजर डाली। गुड़िया सी छोटी बहन और भाइयों से प्यारा बहनोई आंखों के सामने अबदी नींद पड़े सो रहे थे। एक लम्हे को हैदर शाह को चक्कर सा आ गया। इस से उसने लबों को कुचल डाला और कदम उनकी जानिब बढ़ा दिए। बाबा पछाड़े खा रहे थे। इतनी जवान अमवात पर हर आंख अश्कबार थी। अगर खुश्क थी तो हैदर शाह की आंखें, जिनका हर हर आंसू उसने दिल में उतार लिया था। अलबत्ता जवान बहन और बहनोई की मैयत को कंधा देते हुए वो बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरने लगा था कि किसी ने उसे संभाला दिया। और फिर ये काफिला अपनी असल मंजिल की जानिब चल पड़ा। शाह बेटे, आज तो स्वयं भी हो गया है। जरा हौसला करने की कोशिश करो बेटा। मुझे मालूम है कहना आसान और करना निहायत कठिन है, लेकिन बेटा, वक्त बहुत बड़ा मरहम है। सब्र तो आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा ना। खुदा बड़ा बेनियाज है, गम देता है तो उसे बर्दाश्त करने का हौसला भी दे देता है। बस उसकी मोहब्बत की जोत दिल में रोशन होनी चाहिए। उस पर यकीन कामिल तुमको हर मुश्किल वक्त से गुजार देगा। आंटी बट होले होले उसे समझा रही थी, मगर हैदर शाह अपने अंदर की इस भाई को कैसे समझाता जिसने माँ खोकर ये बहन पाई थी। 10 साला शाह को सबने ये ही समझाया था कि बेबी बहन देते समय अल्लाह ताला ने उसकी मामा को अपने पास बुला लिया था। अब उसको इस गुड़िया से ही दिल लगाना था। और फिर आशी, बाबा और वहीद शाह दोनों की जिंदगी का महवर बन गई थी। कितनी धूमधाम से पिछले साल उसकी शादी की थी। अभी 18 बरस की ही तो हुई थी वो, मगर हारिस जैसे दोस्त को, जो उसे भाइयों से ज्यादा अजीज था, वो ना न कर सका। कितना खूबसूरत था ये गुजरा हुआ बरस। उसने कुर्ब से आंखें मूंद ली। आंटी, क्या ये उम्र थी उनके जाने की? कौन करेगा उनकी कमी को पूरा? किस तरह अपने दिल को समझाऊं मैं? फरते जब्त से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मुट्ठियां भींचकर उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। उसकी रगें तन गई थी।
जिंदगी का हर गुजरा हुआ पल जो उसने आशी के संग बिताया था एक फिल्म की मानिंद उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। बाबा तो बिस्तर से जा लगे थे। जवान औलाद की मौत ने उन्हें अधमुआ कर दिया था। शाह ने बेबसी से सर मेज पर रख दिया। ये करेगी आशी की कमी को पूरा। अब तुम इसकी सूरत में आशी को तलाश करना होगा। इस मासूम का भी तो सोचो जो एक ही लम्हे में माँ और बाप दोनों के साय से महरूम हो गई है। आंटी ने कैरी कॉट में लेटी गोल मटोल सी गुड़िया उसके सामने कर दी। आशी की नौजायदा बेटी 2 माह की छोटी सी गुड़िया जैसी बेबी हूबहू आशी का रूप थी। शादम बखुद सा उसे तकता चला गया। वो अपनी आंखों से टुकर टुकर उसे देख रही थी। हैदर शाह ने होले से उसके रूई से नरम गालों को छुआ। बेबी किलकारी मारकर हंस दी। शाह ने बेताबी से उसे देखा, कॉट से निकालकर अपने सीने से भेज लिया और फूट फूट कर रो दिया। वो कड़ियल जवान जो अपनी बहनोई और बहन की अमवात पर एक चट्टान बना खड़ा रहा था, इस नन्ही सी जान के सामने किसी छोटे से बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रहा था। आंटी बट ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और बेबी उसके हवाले करके एक ठंडी सांस भरकर उठ गई और वो छोटी सी बेबी गुड़िया शाह के लिए उसकी आशी बन गई। बाबा, बाबा, वो जोर से चिल्लाया। क्या हुआ शाह, क्यों चीख रहे हो? बाबा अपने कमरे से भाग कर आए। ये आया कि बच्ची कहाँ मर गई है? आशी ने शायद पैम्पर गंदा किया हुआ है। शाह बच्ची को जग की मानिंद फिराक से पकड़े कमरे में फिर रहा था। पता नहीं यार, अभी तो यहाँ थी, शायद किसी काम से बाहर गई हो। उसको तो नीचे लिटा दो। बच्ची इंसान है, कोई खिलौना या पानी का जग नहीं। बाबा ने उससे बेबी ले ली। शादू, ओ शादू, शाह ने दहाड़ कर उसे आवाज दी। जी छोटे साहब। शादू बाहर से दौड़ती हुई आई। कहाँ थी तुम? कब से आवाजें दे रहा हूँ। ये अकेली पड़ी हुई थी, कितनी गंदी हो रही है। नहलाया नहीं क्या इसे? और इसका पैम्पर भी गंदा है। बेबी के पास से बू आ रही थी। हर वक्त तो जी करती हूँ, और कौन करता है, मगर और काम भी तो है। उसका फीडर बना रही थी। शादू मुंह बनाकर तड़ से बोली। दोनों बाप बेटे की मजबूरी जानती थी। पिछले 3 माह में वो तीसरी आया थी जो बदली गई थी। बाबा, मैं अब इतनी हिम्मत ना थी कि इतनी छोटी सी बच्ची को संभाल सकते। वैसे भी आशी की मौत ने उनको बिल्कुल ही खत्म कर दिया था। अकेला शाह ही था जो घर भी संभाल रहा था और बड़ा बिजनेस भी, और अब ये बेबी यानी उसकी आशी भी। महापरी अलग उससे नाराज थी। हाई सोसाइटी की सबसे मकबूल लड़की थी वो आखिर। ये तो हैदर शाह की इतनी बेबहा दौलत और वजाहत थी जो महापरी उसकी मंगेतर थी, वरना अभी उसका शादी वादी का कोई इरादा ना था। ये मंगनी भी उसने शाह के पुरजोर इसरार पर की थी। उसे डर था कि कोई और लड़का ना उसे फांस ले। महापरी अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। हुनर से किए गए मेकअप और भड़कीले लिबास व अंदाज उसको 4 चांद लगाए हुए थे। ऐसे ही तो हैदर शाह उस पर दिल न हारा था, मगर जब से ये मनहूस वाकया हुआ था, हैदर शाह उसको भी वक्त न दे पाया था। पिछले चंद दिनों से महापरी उससे काफी खफा थी और उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं दे रही थी। उसके फोन की भी परवाह नहीं कर रही थी। महापरी की नाराजगी शाह कैसे बर्दाश्त कर सकता था? अपनी कोताही से वो खूब वाकिफ था, मगर छोटी आशी को नजरअंदाज करना उसके लिए बेइंतहा मुश्किल था। आशी के लिए तो उसकी जान भी हाजिर थी। आज हीरे का एक खूबसूरत नेकलेस देकर उसने माँ परी को बड़ी मुश्किल से मनाया था, लेकिन इस मसले का कोई मुस्तकिल हल भी तो चाहिए था। ऐसे कब तक चल सकता था? आज की तमाम झुंझलाहट उसने शादू पर निकाल दी। जाओ आशी को पहले साफ सुथरा करके लाओ। आइंदा मैंने उस इसे यूं देखा तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। शाह ने शादू को झाड़ पिलाकर भेज दिया। खुद परेशानी से बालों में हाथ फेरने लगा। शाह, बाबा की आवाज पर उसने चौंक कर उनको देखा। तुम्हारी मंगनी को अब साल हो चला है। आखिर तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? बहू आएगी तो तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। घर की मालकिन हुई तो इससा भी सुधर जाएगा। मेरा और आशी का दिल भी बहल जाएगा। बाबा के मशवरे ने उसकी सोचों के धारे एक नए रुख पर मोड़ दिए। माँ परी तो जैसे फट पड़ी। व्हाट, ये क्या नॉनसेंस शाह। नो नो नो, मुझसे पूछे बिना तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैं अभी बिल्कुल शादी के मूड में नहीं हूँ। वो हाथ उठाकर बोली। मैं अभी सिर्फ 21 साल की हूँ। वो आराम से 3 4 साल खा गई। वो लगती भी छोटी थी, मगर मैं तो 29 का हूं ना। हर चीज तो है मेरे पास। बस एक तुम्हारी कमी है। मैं अब तुम बिन रहना नहीं चाहता। वैसे भी तुम आ जाओगी तो हमारे घर का निजाम सुधर जाएगा। आशी को भी माँ की जरूरत है। वो आया और नौकरानियों के पास नजरअंदाज होती है। तुम जिंदगी में आ जाओगी तो हम दोनों की जिंदगी हसीन हो जाएगी। उसने लाड से कहा। तुमने मुझे नौकरानी समझा है क्या? यूं कहो ना कि तुमको मेरी नहीं अपनी भांजी के लिए आया चाहिए, वो भी बगैर तनख्वाह के। वो नखुवत से बोली। कैसी बातें कर रही हो परी?
आशी मेरे वजूद का हिस्सा है, अब आया तो है उसके लिए, उसे माँ की ज़रूरत है। शाह उसे रसान से समझाने लगा। महापरी ने उसे हाथ उठाकर मज़ीद बोलने से रोक दिया। तुमने इतना मसला आखिर क्यों बनाया हुआ है इस बच्ची को? उसको अडॉप्ट क्यों नहीं करवा देते? कोई भी बिना औलाद का ले लेगा इसे गोद। मेरे सर क्यों थोप रहे हो इसे? वो हकारत से बोली। शाह को बुरी तरह शौक लगा। उसकी आशी के बारे में कोई इस तरह बात करे, चाहे कहने वाली उसकी महबूबा ही क्यों ना हो। शाह को हरगिज गवारा ना था। तुमसे ये उम्मीद ना थी परी, तुमने तो तमाम बात को जाने क्या रंग दे दिया है। वो अब भी जब्त करके बोल रहा था। आखिर वो यंग लड़की थी, लेकिन कितना हौसला चाहिए था इस बात के लिए, सिर्फ वही जानता था। मगर महापरी तो शायद कुछ समझने के मूड में नहीं थी। तुम्हारा क्या ख्याल था हैदर शाह साहब, कि आपकी इस मनहूस भांजी को मैं अपने सर पर मुसल्लत करने पर राजी हो जाऊंगी, ताकि उसका मनहूस साया मेरी भी जिंदगी तबाह कर दे। माँ बाप को तो खा गई, अब क्या मेरी बारी है? उसके तन से भरे नश्तर शाह को तड़पा गए। आशी के लिए इतने घटिया सोच उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसके तन बदन में आग ही लग गई। शट अप, जस्ट शट अप। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, जिसने इतनी गिरी हुई जाहिल सोच वाली औरत को पसंद किया। तुमको तो औरत कहना भी गुनाह है। औरत तो मोहब्बत का चश्मा होती है, एक प्यार भरी ठंडी आगोश होती है, एक दर्द का बेकरार समुंदर रखती है अपने सीने में। तुम तो औरत कहलाने के भी काबिल नहीं, माँ क्या कहलाओगी? तुम तो एक खोखली गुड़िया हो जो सिर्फ सजावट के काम आती है। मैं लानत भेजता हूँ तुम पर और तुम्हारे प्यार पर। शाह गुस्से से पागल हो गया था। वो कुर्सी को ठोकर मारता वहां से उठ गया। हाँ हाँ, तो ढूंढ कर देख लो ना ऐसी कोई आगोश। मैं इतनी बेवकूफ हरगिज नहीं। मैं भी तो देखूं कौन अपने सर मंडेगा ये नहुसत। तुम क्या समझते हो कि तुम नहीं तो कोई भी नहीं? मुझ पर तो हजारों मरते हैं, तुम क्या लेकर आओगे हम भी देखेंगे। अपने हुस्न के ज़ैम में चूर महापरी ने उसे बुरी तरह धुतकार दिया। हैदर शाह से तो वो बहुत कुछ हथिया चुकी थी। आजकल मुल्क के मशहूर एमएनए का बेटा उसके चक्करों में था। शाह तो उसे वैसे ही गले में पड़ा तौक महसूस हो रहा था। सो यूं जान छूटी थी देखकर वो खुश हो गई। शाह उसे हिकारत से देखता कमरे से निकल गया। महापरी के तंजिया जुमले अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ऐसी लड़की भी ढूंढ कर दिखा दूंगा, उसने सोचा। आशी के लिए वो सब कुछ कर सकता था। वो उसकी जिंदगी का महवर थी। उससे हटकर वो फना हो सकता था, जी नहीं सकता था। आशी उसका जुनून बन गई थी। चाची, मगर शादी? अरूबा ने हैरत से चाची को देखा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने कुछ गलत काम करने को कह दिया हो। चाची ने उसे घूरा। नहीं चाची, मेरा मतलब ये ना था। वो घिघिया सी गई। मेरा मतलब है शादी की क्या जरूरत है? वो होले से मिनमिनाई। इतनी हिम्मत तो हरगिज न थी कि चाची के हुक्म से इनकार करती। पहले तो मुझे भी जरा इख्तिलाफ था। चाची शुरू हुई तो अरूबा को कुछ हौसला हुआ, मगर फिर उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब चाची ने जुमला मुकम्मल किया। वो लोग तो रुखसती भी मांग रहे हैं और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती। चाची जैसे खुद कलामी सी कर रही थी। रुखसती भी अभी? अरूबा कांप गई। ओ लो भला, उसके नखरे देखो। तुझे और क्या चाहिए निगोड़ी? इतने अमीर कबीर लड़के का रिश्ता आया है, तू क्या जाने कितने पापड़ बेल कर मैंने मिसेस बट को काबू में किया है, वरना तुझ जैसी लावारिस यतीम लड़की से कौन रिश्ता जोड़ता है? चाची ने बेदर्दी से कहा और बुरा सा मुंह बनाकर सब्जी की ट्रे उसके आगे रख दी ताकि वो सब्जी बना दे। चाची, मैं शादी नहीं करूंगी, अरूबा ने डरते डरते कह ही दिया। चाची के तलवों से लगी सर पर जाकर बुझी। क्या? बड़ी जबान लग गई है तुझे? अभी खींचनी हो ना गुद्दी से। चाची गजबनाक हो गई। बातें तो ऐसी कर रही है जैसे पहले कभी शादी होनी ना हो ही ना हो नवाबजादी की। कमबख्त, खुदा ने इतना हुस्न न दिया होता तो मैं देखती गली गली जलील हो रही होती और कोई पूछता भी नहीं। चाची ने उसके बाल चोटी से पकड़कर खींच लिए। उफ! वो सिसकी भर कर रह गई। कटोरा सी आंखें नमकीन पानी से भर गई, मगर वो आवाज ना निकाल पाई, वरना चाची उसे धुनक कर रख देती। दू कसकर एक हाथ मुंह पर चाची हनूस चिल्ला रही थी। चाची, वो तो सिर्फ निकाह था, रुखसती तो आपने होने ही ना दी थी। जाने शादी का खौफ था या दोबारा इस अजाब में फंसने का डर, जो चाची के मार का खौफ भी उसे चुप ना रख सका। तो कैसे कर देती रुखसती? कमबख्त टनपुजिए, इतने अमीर ही कब थे कि तेरे हुस्न की कीमत अदा कर सकते। ऐसे कंगलों को तो मैं लड़की नहीं दे सकती थी ना मुफ्त में। अरे ये तो बेइंतहा अमीर लोग हैं। मैंने पूरी जांच पड़ताल कर ली है, खूब कीमत वसूल करूंगी तेरी। चाची की गलाजत भरी बात ने अरूबा को पानी पानी कर दिया। अपना आप उसे गंदी नाली के कीड़े से भी कमतर महसूस हो रहा था। आखिर क्या थी उसकी हैसियत? जब चाहा पैसे लेकर निकाह कर दिया, जब चाहा रुखसत कर दिया, जब चाहा तलाक दिलवा दी। ऐसे तो कोई बाजारी औरत भी अपनी औलाद के साथ नहीं करती। मगर मैं कब हूं उनकी औलाद?
इस शक्ल के पीछे यतीम लड़की को कमाई का जरिया बना रखा था चाची ने। वो हुस्न की दौलत से मालामाल थी। एक दफा पड़ने वाली नजर वापस लौटना ही भूल जाए, ऐसा था उसका मुकम्मल हुस्न। काश मैं इतनी बदसूरत होती कि कोई दूसरी निगाह डाल ना डालता मुझ पर। यूं इज्जत तो नीलाम ना होती, इतनी जिल्लत भरी जिंदगी से तो मौत बेहतर थी। काश मैं पैदा होते ही मर गई होती। काश खुदकुशी हराम ना होती। चाची बकती जगती जा चुकी थी। वो घुटनों में सर दिए सोचे जा रही थी। आमिर से निकाह पर वो कितनी खुश थी। आए दिन शहदे के दोस्तों के सामने परेड तो बंद हो गई थी। चाची के उनसे नावाकिफ थी। हक महर लाख रुपए देखकर वो शशदर रह गई। निकाह के बाद आए दिन चाची हीलों बहानों से उन लोगों से रकम बटोरती रही, और जब उन लोगों ने तंग आकर रुखसती पर जोर देना शुरू किया तो चाची को आग लग गई। और फिर बाकायदा प्लानिंग के साथ अरूबा के किरदार को तार तार करके आमिर तक पहुंचाया गया। वो शरीफ लोग थे, एक दिन खामोशी से उसके हाथ पर तलाकनामा रखकर चले गए। चाची को उसका लाख रुपया मिल गया। अरूबा बुरी तरह बिखर गई, लेकिन मुंह से एहतजाज का एक लफ्ज भी ना कह सकी। मिट्टी की मूरत की तरह बस खामोशी से तमाशा देखती रही। अब हैदर शाह को फांस कर चाची जाने कितनी ही खुशरंग सपनों में खो गई। सिर्फ रुखसती पर उसको शुरू शुरू में इख्तिलाफ हुआ था, मगर शैदे ने समझाया कि यूं उनको ज्यादा मौका मिलता हैदर शाह से पैसे बटोरने का। सो वो मान गई थी, लेकिन अरूबा का दिल बैठा जा रहा था। उसको इस दफा तो तमाम प्लान का इल्म था, और इस दफा वो किसी कीमत पर इतने भयानक प्लान का हिस्सा बनने को तैयार न थी। इतना बड़ा धोखा वो किस तरह किसी को दे सकती थी, लेकिन चाची के आगे बचपन से ही उसकी बोलती बंद हो जाती थी। चाची तो चली गई थी, उसे एक भंवर में डूबता छोड़कर। जाने किस्मत में क्या लिखा था। वो लोग तो हर मामले में सच्चे और खलूस वाले लग रहे थे। चाची साफ बता गई थी कि ये शादी एक नौजायदा बच्ची के लिए हो रही थी। वो नन्ही सी जान कितनी महरूम होगी, उसका अंदाजा अरूबा बखूबी लगा सकती थी। उसका अपना हाल भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन शायद वो बच्ची खुशकिस्मत थी जो घर में दौलत की रेल पेलती, सबकी मोहब्बत की वो हकदार थी। एक वो थी जो उसको लूटने के लिए लाई जा रही थी। वो मासूम जानती भी ना थी। अरूबा होले होले सिसकती रही, वो बिक रही थी और कोई खरीदार था। कैसी किस्मत लाई थी कि इज्जतदार घराने में पैदा होकर भी रुसवा हो रही थी। चाची के साथ साथ उसे उस शख्स पर भी गुस्सा आ गया जो पैसे के बलबूते पर उसकी मोहब्बत खरीदना चाहता था। जानवर होते हैं ये मर्द भी, हर रूप में, कभी शैदे की शक्ल में तो कभी आमिर की शक्ल में, और अब ये नई हस्ती इसका मोल लगाने आई थी। वो अपनी बेबसी पर तड़प उठी। खुदाया यूं मेरी आजमाइश ना कर, मेरी इज्जत नफ्स को बार बार मजरूह होने से बचा ले। चाची मेरे साथ साथ उन लोगों को भी बर्बाद कर देगी, या मेरे मौला तू ही मदद कर। वो सिदके दिल से दुआ करती रह गई, और वो हैदर शाह के नाम से जोड़ दी गई। 5 लाख हक महर की रकम के एवज उसकी इज्जत, उसकी खुददारी और हस हुस्न हैदर शाह के नाम कर दिया गया। इतना हक महर देखकर वो लरज गई। 1 लाख हक महर पर चाची ने एक माह भी उसका निकाह नहीं रहने दिया था, तो 5 लाख हासिल करने के लिए वो कितने दिन लगाएगी। उसके किरदार की धज्जियां उड़ाने में हैदर शाह के सामने देर नहीं लगाएगी। वो सोचकर ही कांप उठी। सुर्ख जरतार झिलमिल करते भारी जोड़े में उस पर टूट कर रूप चढ़ा था। लरसती लंबी पलकों तले झील सी गहरी हिरनी सी आंखों में काजल के साथ साथ लाली के डोरे इन नैनों के हुस्न को और दोबाला कर रहे थे। मैदे सी सफेद रंगत पर फैली चेहरे की लाली कैसे खिले गुलाब की मानिंद उसके चेहरे को हसीन बना रही थी, और अपने हुस्न से बेनियाज वो गुदाल लबों को दांतों तले दबाकर कांपने से रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मोती की लड़ियों की तरह आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। दूल्हा वाले आ गए। किसी शोख लड़की की आवाज पर सब उठकर बाहर चल दिए। जिस सज धज के साथ बारात आई थी, चाची समेत तमाम लोग हैरान रह गए थे। हैदर शाह तमाम वजाहतों आन बान के साथ खड़ा था। चांद सूरज की जोड़ी ना कहना जुल्म था। कमरे में अरूबा की हिचकियां बन गई थी। अरे क्यों नहुसत फैला रही है, तेरे तो नसीब खुल गए। चाची की बातें खिली जा रही थी। अरे निगोड़ी, ऐसा चांद सा दूल्हा मिला है, तू तो अपनी किस्मत पर रश्क करेगी। करोड़ों का मालिक है। बरी तो देख जरा। चाची की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। जेवर और कपड़े वगैरह से लेकर दुनिया की हर शय थी। चाची ने झट जेवर पर कब्जा कर लिया। अरूबा अब भी सिसक रही थी। चाची की हरकतों से उसे कराहियत आ रही थी। शायद उसके तअस्सुरात उसके चेहरे से जाहिर हो गए थे, जो अचानक चाची ने सख्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। एक बात याद रखना अरूबा, खुद भी ऐश कर और हमें भी करवा। उस इसके अलावा दूसरे किसी ख्याल को दिमागो दिल में जगह न देना। याद रखिए सब चंद रोजा है।
तू मेरे रशीद की ही दुल्हन बनेगी। ये तमाम पैसा बटोर कर तुझे वापस इसी घर में आना है। खबरदार जो अपना दिमाग खराब किया, समझी? चाची ने उसका हाथ जोर से मरोड़ दिया। अरूबा की कराह निकल गई। चाची उसे धमकाकर कमरे से जा चुकी थी, अगरचे उसे धमकाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसमें इतनी जुर्रत कहाँ थी जो वो चाची की हुक्म उदूली करती। उसने धीरे से अपने हाथ को उम, मला जिस पर चाची की उंगलियों के निशान उभर आए थे। मेहंदी सी रंगत पर ये सुर्ख निशान बहुत नुमायाँ हो रहे थे। उसने रगड़ कर आंसू पोंछ डाले और उठकर हाथ पर पाउडर मलने लगी। रुखसती के मौके पर उसकी आंखें खुश्क थी। वो शायद तमाम आंसू बहा चुकी थी। अब उसके पास सिवाय खौफ व खदशात के और कुछ ना बचा था। ए हाँ, कौन सा पहली बार शादी हो रही है, मुई रोएगी क्यों? तलाकन के तो नसीब खुल गए। मोहल्ले की औरतें कानों में सरगोशियां कर रही थी। चाची के आ, आगे खुलकर बोलने की हिम्मत तो किसी में न थी। अरूबा तेज तेज चलती गाड़ी में बैठ गई थी। हैदर शाह हैरत से नई नवेली दुल्हन को देखा, फिर शाह ने उचकाकर बेदिली से खुद भी गाड़ी में बैठ गया। बहन की कमी और महापरी की बेवफाई उसके दिल से हर अरमान और खुशी निकाल चुकी थी। ये शादी सिर्फ हालात के पेश नजर हुई थी। आशी मुलाजिम के पास घर पर थी। बाबा अभी उसे उनके दरमियान लाना ना चाहते थे। आज कितने अरसे बाद शाह ने उनके चेहरे पर खुशी और इत्मीनान के रंग देखे थे। चलो कोई तो आसूदा हुआ मेरे इस फेल से, शाह ने सोचा। अपने बाबा और आशी की खुशी के लिए तो उसकी जान भी हाजिर थी। अब इस शादी को कामयाब बनाना शाह की जिम्मेदारी थी। इसलिए उसने पहले ही आशी के वजूद से उन लोगों को मुतारिफ करवा दिया था। उनके घर से अपने उजले और रूसी तक का सफर उसने इन्हीं ख्यालात में घेरे पूरा किया। कमरे के बाहर कदम आप ही आप रुक से गए। किस तरह सामना करूंगा इस लड़की का? आशी के वजूद से तो तारुफ करवा दिया, लेकिन अपने दिल के हालात से किस तरह बाखबर करूंगा? वो पूरी दयानतदारी से इस रिश्ते की हुदूद में दाखिल होना चाहता था। अंदर कदम रखने से वो बेहद झिझक रहा था। अरे शाया भाई, डर क्यों रहे हैं? जाएं जाएं, दुल्हन इंतजार कर रही होगी। नेक लेकर खड़ी लड़की ने शोक जुमलों के साथ उसे अंदर धकेल दिया। दरवाजे की आवाज पर अरूबा का दिल जोर से धड़का। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके करीब आकर खड़ा हुआ था। आप आराम से बैठ जाएं। भारी मर्दाना आवाज पर वो कुछ और भी अपने आप में सिमट गई। इतने भारी जोड़े और जेवरात से वो पहले ही दोहरी हुई बैठी थी। उसकी आमद पर और सिमट गई। दिल धड़क धड़क कर जैसे सीने से निकल कर बाहर आ रहा था। शायद वो भी उसकी धड़कन सुन रहा हो। अरूबा बुरी तरह घबरा गई। कमरे में गंभीर खामोशी छा गई थी। मुझे क्या करना चाहिए? जाने अब क्या होगा। चाची ने धमकियां तो दे दी, लेकिन इतना नहीं बताया कि इन सब का दिल और एतमाद जितना ही इस शख्स को तस्कीर करना है। उसका ज़हन माऊफ सा हो रहा था। हैदर शाह ने बेबसी से लड़की की जानिब देखा। नज़रों के सामने माँ परी का सरापा घूम गया। उसने सर झटक कर तवज्जो लड़की की तरफ कर दी। अब उसकी ज़ात पर सिर्फ इस लड़की का हक था। वो घूंघट के ओट में होले-होले काँप रही थी। जाने कितने सुहाने सपने, कितने अरमान दिल में लेकर आई होगी। मगर वो इस दिल का क्या करता जो बेहद बोझल हो रहा था। अपना ध्यान उसकी तरफ करने के लिए उसने अरूबा के पास बैठकर उसका घूंघट उलट दिया और एक उचटती निगाह उसके चेहरे पर डाली और फिर जैसे निगाह वापस आना ही भूल गई। वो शजर सा रह गया। इतना मुकम्मल हुस्न, वे वो बेखुद सा उसे तकता चला गया। उसकी तारीफ में यक लफ्ज भी मुंह से निकाल ना पाया था। इतना जादू था उसके हुस्न में कि वो कुछ बोल ही ना पाया था। ख्वाबनाक माहौल में मुकम्मल खामोशी थी। सांसों के जेरो बम के अलावा और कोई आवाज न थी। किसी जुमले की मुंतजिर अरूबा इस खामोशी से परेशान हो उठी। उसने धीरे धीरे पलकों की चिलमन उठाकर कटोरा से नैनों से शाह को देखा और शाह को यूं महसूस हुआ जैसे इन आंखों की गहराइयों में वो डूबता जा रहा हो। अपनी तरफ देखता शख्स अपनी जात में खुद वजाहत का भरपूर शाहकार था। उसकी गहरी नजरों ने अरूबा को निगाहें झुकाने पर मजबूर कर दिया। नजरों की हिद्दत ने उसका चेहरा सुर्ख कर दिया। उसने पलकों की बाढ़ आंखों पर गिरा ली थी। सर मजीद घुटने में घुस गया था। निगाहों की डोर टूटी तो शाह भी अपनी महवियत से चौंक गया। एक तिलस्म सा टूट गया था जैसे। उसने सर झटक कर अपना दिमाग साफ करने की कोशिश की। सब कुछ उसकी सोच से हट कर हो रहा था। उसने तो अरूबा को बिना देखे ही कबूल कर लिया था। खुदा ने उसकी नेक नियति का कितना बड़ा इनाम दिया था। ये उसकी बीवी थी। उसे फक्र सा महसूस हुआ। महापरी के अल्फाज से मजरूह हुई अना और मगदर हुए जहन को अरूबा के मासूम हुस्न ने जैसे नई जला बख्श दी थी। वो मसरूर सा हो उठा। शाह ने बेताबी से उसके सरापे का जायजा लिया। वो हनूज सर झुकाए सिमटी सी बैठी थी। शाह होले से मुस्कुरा दिया। क्या मैं इतना खौफनाक हूँ जो आप लम्हा भर को भी मुझे देख ना पाए और नजरें चुरा लें? वो शरारत से बोला। पहले का इज्तनाब मुकम्मल तौर पर गायब था। रात की तनाई खूबसूरत ख्वाबनाक माहौल
दिलरुबा हुस्न और मजबूत रिश्ते का एहसास शाह जैसे मजबूत इंसान को भी पगला गया था। वो शोक हो गया। अरूबा ने उसके शोक लहजे को महसूस ना किया। वो तो उसके जुमले से घबरा सी गई। जल्दी से नजर उठाकर उसकी जानिब देखा। मुबादा वो गुस्से में ना आ जाए। हुक्म उदौली करना तो उसने सीखा ही ना था। बचपन से अब तक शायदे और चाची की मार और झिड़कियों ने उसकी तमाम खुद एतमादी खत्म कर दी थी। उसकी शख्सियत मसक होकर रह गई थी। वो बस एक काठ की पुतली थी जो इशारों पर नाचना जानती थी। गुस्से की एक नजर उसको खौफजदा करने को काफी थी। आज की रात तो उसके लिए बिल्कुल अनोखी थी। जिंदगी में पहली बार वो किसी गैर मर्द के साथ तन्हा थी। उसने तो कभी आमिर से भी बात ना की थी और आज इस शख्स के साथ और तन्हाई उसको पसीना आ गया। ये गैर कब है? यही तो सारी दुनिया में मेरा एक महरम है। उसने दिल को समझाया। लेकिन अगर उसको गुस्सा आ गया तो? दिल ने दुहाई दी। उसने खौफजदा नजरों से शाह को देखा। अरे मैं कोई भूत हूँ जो इस तरह देख रही है? उसकी निगाहों में खौफ का उनसर देखकर शाह को हैरत हुई। ऐसा क्या कह दिया था उसने जो वो इतनी खौफजदा हो गई थी? वो अब भी खामोश थी। अरूबा, ये हमारी पहली मुलाकात है। जानता हूँ कि एक दूसरे को समझने और जानने के लिए कुछ वक्त तो दरकार होगा। जिन हालात में हमारी शादी हुई है वो आपके इल्म में है और आपका घबराना जायज है, लेकिन मेरी मजबूरी से आप वाकिफ हैं। अगरचे हमारी शादी अरेंज है, मगर बखुदा आपके मासूम हुस्न के आगे मेरे दिल ने घुटने टेक दिए हैं। वो जज्बात से बोझल आवाज में उसे खराज पेश कर रहा था। और वो अरूबा बेयकीनी के आलम में एकटक उसे तकती चली गई। शाह ने धीरे से उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। जाने कितने माहों साल उसने इन लम्हों का इंतजार किया था। कितना अरमान था कि कोई उसका अपना होगा, सिर्फ उसका, जो सिर्फ उसे चाहेगा, उसे ही सराहेगा, उसे अपनी बाहों के घेरे में लेकर तमाम कायनात का तहफ्फुज देगा। इंतजार का एक तवील सफर करके आज किस्मत खुद उसे इस मकाम पर ले आई थी। उसका दिल कब से इन जुमलों की आहट सुनने को बेकरार था। उसका अंग अंग गोया समाअत का आला बन गया था। शाह की गर्म सांसें हाथों पर महसूस करके वो बुरी तरह घबरा गई। हया की लाली ने उसके चेहरे को बहरे पैवनी सा बना दिया। उसने कसमसा कर हाथ छुड़ाना चाहा। ये तो तमाम उम्र के लिए थामा है। तमाम जुमला हुकूक महफूज के साथ इतने आसानी से ना छूटेगा। उसने अरूबा के हाथ पर गिरफ्त और मजबूत कर ली। उसका नाजुक सा हाथ शाह के हाथों में कांप रहा था। मैदे से हाथ पर लाली उभरी हुई थी। अरे क्या ये मुझसे हो गया? उसने घबरा कर गिरफ्त हल्की कर दी। अरूबा ने जल्दी से चाची के डाले निशान पर हाथ रखकर उसे छुपाना चाहा तो हाथ शाह के हाथ पर पड़ गया। उसने नफी में सर हिलाते हुए जल्दी से अपना आजाद हाथ वापस खींच लिया। शाह हंसकर उसके और करीब आ गया। आपको तो हाथ भी सोच समझ कर पकड़ लगाना पड़ेगा। बोझल आवाज पर उसका दिल उछल कर हल्क में आ गया। धड़कन दुगनी रफ्तार पर हो गई थी। छोड़िए ना, वो जरा सा परे खिसक गई। कितनी मासूम थी वो। शाह को टूट कर उस पर प्यार आ गया। दिल अजीब फरमाइश कर रहा था। ऐसा तो उससे पहले इसने किसी के लिए भी महसूस ना किया था। माँ परी की आजादाना मोहब्बत में हाथ पकड़ना तो मामूली फेल था। आज अरूबा के सिमटे वजूद ने उसे नई खुशी से हमकिनार किया था। वो अपनी खुशकिस्मती पे झूम उठा। उसका छोटा सा जुमला शाह के जज्बात को दहका गया। शायद ये रिश्ता ही ऐसा था या फिर इस फसूखेज रात का हुस्न था जो शाह की बेकरारियां बढ़ रही थी। उसने खुद पर काबू पाया, कहीं वो घबरा ही ना जाए। आप बोलती बहुत खूबसूरत है, कुछ और कहना। वो अपने जज्बात का जवाब चाह रहा था। वो उस पर झुक गया। अरूबा मजीद सिमट गई, अगरचे कि मजीद सिमटने की गुंजाइश नहीं थी। शाह का कुर्ब अरूबा को शर्मीली सी घबराहट में मुब्तला कर रहा था। कुछ तो बोलो अरूबा। जज्बात से बोझल सरगोशी अरूबा पर मीठे रस की फुहार की तरह बरसी। क्या कहूँ? वो उसके असरार पर होले से बोली। शाह खुशदिली से मुस्कुराकर पीछे हट गया। वाकई तुम अभी बोलोगी भी नहीं। रस्में पूरी जो नहीं हुई। उसके जुमले पर अरूबा ना समझने के अंदाज में उसे देखने लगी। मुंह दिखाई नहीं चाहिए क्या? वो शोखी से हंसा। अगरचे अरूबा ने उस ऐसी कोई बात नहीं सोची थी, फिर भी वो उसके मजाक पर मुस्कुरा दी। नजरें अब भी झुकी हुई थी। कहाँ गया? हाँ ये लो। एक कागज का टुकड़ा उसने अरूबा के हाथ में थमा दिया। अंगूठी, हार, सेट वगैरह तो सुने थे मुंह दिखाई में, मगर कागज का टुकड़ा? उसने हैरत से कागज खोला। 1 लाख का चेक उसके हाथ में था। 1 लाख? वो सुन सी रह गई। हमारे घर में कोई औरत तो है नहीं जो मुझे गाइड करती। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ सुझाई ना दे रहा था। वो तो भला हो तुम्हारी चाची का
उनका ही मशवरा था कि मैं तुमको 1 लाख की रकम दे दूं, तुम अपनी पसंद से कुछ ले लेना। अभी तो मैं तुम्हारी पसंद से नावाकिफ हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आइंदा हर चीज तुम्हारी पसंद की होगी। वो प्यार से कह रहा था, वो समझौता कर चुका था अपने हालात से, और क्यों ना करता। अल्लाह ने इतना खूबसूरत समझौता उसकी झोली में डाल दिया था। माँ परी ने उससे दिया ही क्या था सिवाय जिल्लत, हकारत और उसके आइडियल को मिसमार करने के। वो लहजे में तमाम प्यार जो उसके दिल में बंद था समो कर उससे बातें किए जा रहा था। वो हनूज शौक के आलम में थी। शाह क्या बोल रहा था उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। उसके दिलो दिमाग में तो धमाके हो रहे थे, जाने कितने कड़े लम्हों का जहर उतर रहा था। लम्हा ब लम्हा उसके दिल में जात की तोड़ फोड़ और ख्वाबों का यूं मिसमार होना मौत से कितना ज्यादा अजियतनाक होता है। वो आज जान गई थी, पहली बार उसने शिद्दत से एक ही बार मरने की दुआ की थी। यूं पल पल मर कर जीना कितना दुश्वार था। इन चंद लम्हों के सैराब इन चंद लम्हों के शराब ने तो उसे तमाम उम्र के लिए प्यासा कर दिया था। शाह ने उसे खरीदी हुई शय जाना था। आशी के लिए एक माँ खरीद कर लाए थे वो लोग इस घर में, और चाची ने उसे ब्लैंक चेक की तरह पहली रात ही कैश कराना शुरू कर दिया था। वो बीवी नहीं, एक खरीदी हुई शय थी। वो बिकी हुई लफ्जों की बाजगश उसके जहन को माफ कर रही थी। हाथ में थामे हुए चेक को उसने पथराई हुई नजरों से देखा। चेहरा खतरनाक हद तक सफेद पड़ चुका था। चंद लम्हों पहले वाला ख्वाबनाक माहौल यकसर खत्म हो चुका था। नहीं नहीं नहीं, मैं बिकी नहीं, वो हिजयानी अंदाज में बोली। चेक उसने यूं अपने आप से दूर फेंका जैसे उसे करंट लग गया हो। शाह के लिए उसका ये रद्द अमल बड़ा गैर मुतवक्को था। अरूबा की फैली आंखों में दीवानापन था। अपने तोहफे की पजिराई इस अंदाज में इससे पहले उसने कभी ना देखी थी। माँ परी का अपना आप हर तोहफे के बाद उस पर लुटाना उसे अब भी याद था। अरूबा की हालत उसकी समझ से बाहर थी। वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही थी, वो समझ नहीं पा रहा था। अरूबा, उसने अरूबा को कंधे से थाम लिया। क्या हुआ? क्या तोहफा पसंद नहीं आया? वो उस पर झुक गया। मत छुओ मुझे, वो तड़प कर पीछे हटी। खुदारा मुझे यूं पामाल ना करो, वो सिसक उठी। ये क्या बेवकूफी है अरूबा? शाह ने उसे झिंझोड़ना चाहा, तो वो बेजान होकर उसकी बाहों में झूल गई। बेहोश और बेगानगी की लहरों में डूबती उभरती अरूबा के लिए सभी अफराद परेशान हो गए थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था उसकी बेहोशी को। शाह को एक जामिद चुप सी लग गई थी। इस अजीब सी सूरत हाल से सभी परेशान थे। सुबह होते ही चाची को बुलाया गया था। बच्ची है ना, घबरा गई होगी, बहुत भोली है हमारी अरूबा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें भाई साहब, ठीक हो जाएगी। चाची ने निहायत चापलूसी से सबको समझाया। तमाम घर मेहमानों से भरा पड़ा था। शाह बुरी तरह घबरा गया था। आशी अलग बेतवज्जोही की वजह से रो रही थी। रात को डॉक्टर ने पुरसुकून रहने की दवा दे दी थी। अब वो बेचैन सी नींद में थी। बाबा उसके सिरहाने बैठे थे। मैं दूध गर्म करके लाती हूँ। चाची कमरे से निकल गई। माथे पर नरम हाथों का लम्स महसूस करके अरूबा ने धीरे धीरे आंखें खोली। कैसी हो बेटा आप? नामानुस आवाज पर उसने सर घुमाकर पास बैठे बुजुर्ग को देखा, तो जल्दी से उठने की कोशिश की। उसे बुरी तरह चक्कर आ गया। न न बेटा, लेटी रहो। बाबा ने उसे होश में देखकर शुक्र का सांस लिया। वो शर्मिंदा सी हो गई। अगर चाची को रात की हरकत का पता चल गया तो वो तो जान से मार देगी। अचानक चाची का चेहरा उसके तखय्युल में उभरा तो उसकी जान निकल गई। जाने वो चेक किधर गया। कितनी बेवकूफी हो गई रात को, मगर कैसे कर देती वो अपना आप उसके हवाले। वो बट कर रह गई। आपकी चाची भी आई हुई हैं, मैं बुला कर लाता हूँ उन्हें। बाबा उसके सर पर मोहब्बत भरा हाथ फेर कर उठ गए, और वो उनको चाहते हुए भी ना रोक पाई। हाय, कैसी है तू अब मेरी बच्ची? चाची ने आते ही झट से उसे चूम लिया। ठीक हूँ अब चाची। वो चाची के अताब के लिए तैयार थी। कमरे में अब कोई न था। कमबख्त, ये क्या करने चली थी तू? क्या किराए पर पा कि ये किराए पर पानी फेरेगी क्या? वो ये नखरे नहीं चलेंगे। अपने हुस्न में नहीं फंसाएगी तो क्या खाक तुझे देगा वो? चाची ने आहिस्ता आवाज में चढ़ाई शुरू कर दी। वो चाची असल में कल तमाम दिन कुछ खाया नहीं था ना, जाने कैसे उससे बर वक्त बहाना सूझ गया। चाची नरम पड़ गई थी। अच्छा चल उठ जा अब, शाबाश, काम होशियारी से करना है। लड़का तो तेरे हुस्न पर लट्टू हो ही जाएगा। बस तू बच्ची को भी अपने साथ इतना मिला ले कि तेरे बिन उसे एक पल चैन ना पड़े। फिर देख तेरी चाची कैसे वारे न्यारे कराती है। चाची यूं कह रही थी जैसे अरूबा इस स्कीम में बराबर की शरीक हो। वो तो मैं हूँ, चाहे अपनी मर्जी से या मर्जी के बगैर। लूटने का जरिया तो मैं ही हूँ ना, अरूबा ने दुख से सोचा। चल उठ, अब वलीमे की तैयारी शुरू कर। चाची उठ गई। कैसा वलीमा? जाने अब रात के बाद वो कैसे शाह के करीब जाएगी। अरूबा की आंखों के सामने रात का मंजर घूम गया। वो भी उठ बैठी। ए हाँ, वो लाख का चेक जो रात ही हाथी आया है, वो
तू दे इधर। चाची जाते जाते कुछ सोच कर पलटी। अरूबा की जान निकल गई, अब क्या करे? चाची कौन सा चेक? मैं तो कमरे में जाते ही बेहोश हो गई थी। चेक का मुझे इल्म नहीं। कितनी रवानी से वो झूठ पे झूठ बोल रही थी। क्या करती, मजबूरी थी, वरना चाची की मार लाजमी थी। मनहूस कहीं की हर काम गलत करती है। आइंदा अगर ऐसे चोचले दिखाए तो याद रख, तेरे लिए बहुत बुरा होगा। चाची उसे धमकी देती कमरे से निकल गई तो उसने सुकून का सांस लिया। आगे का लाया अमल कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात शाह की आंखों में उभरती हैरत उसे याद आ रही थी। वो तो पुरखलूस सा शख्स था, वरना इस बेचारे ने तो चाची के हुक्म की तामील की थी। पर अरूबा भी क्या करती, अगर उस रकम के एवज वो अपना आप शाह के हवाले कर देती तो बिकी हुई शय बन जाती। अब तो सिर्फ लुटेरी ही कहलाएगी, तवायफ तो नहीं। कितना मन मचल रहा था शाह की मेहरबान बाहों के घेरे में अपने आप को महफूज कर लेने को, मगर ये उसकी किस्मत में ना था। जितना वो शाह से इज्तनाब बरतेगी उतना ही शाह बाद में कम हर्ट होगा। वो घुटनों में सर दिए सोचे चली गई। कैसा महसूस कर रही हैं आप अब? शाह की हमदर्दी भरी आवाज पर उसने चौंक कर सर उठाया। वो तुमसे दोबारा आप पर आ गया था, एक तरह से अच्छा ही था। बेगानगी रहेगी तो बेवफाई सहने की तकलीफ भी कम होगी। ठीक हूँ अब तो। वो दोबारा सर झुकाकर बोली। अच्छा, आराम से लेट जाएं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आशी के रोने की आवाज सुनकर वो कमरे से निकलने लगा। बच्ची शायद रो रही है। अरूबा की आवाज पर उसके कदम थम गए। उसका नाम आशी है, आप आराम करें, फिर रात के फंक्शन के हंगामे शुरू हो जाएंगे। आशी को मैं जाकर देखने ही लगा हूँ। वो उसे धीरे से कंधों से थाम कर बेड पर लिटा गया था। अरूबा ने थक कर आंखें मूंद ली। ये पल पल के जज्बाती उतार चढ़ाव उसके आसाब थका गए थे। किस मुश्किल में फंस गई थी वो सोचों के भंवर में डूबती उभरती नींदों की वादी में खो गई। कुछ अजीब सी डगर पर जिंदगी चल निकली थी। ये शादी के शुरू के अय्याम भी शायद सब दुनिया से हट कर थे। वो पूरे घर में बौलाई बौलाई सी फिरती थी। मेहमान कब के जा चुके थे। वो और शाह आज भी पहली रात की खड़ी दीवार के आर पार खड़े थे। न शाह ने दोबारा कदम उसकी जानिब बढ़ाया था, न ही वो खुद हिम्मत कर पाई थी। चाची इन 15-20 दिनों में कई दफा उससे पैसे मांग चुकी थी, मगर अरूबा के हाथ में अभी कुछ भी ना था। चाची उसे सख्त सुस्त सुना कर गई थी। आशी के मुसलसल रोने से अरूबा की आंख खुल गई। आवाज करीब से ही आ रही थी। उसने आंखें खोलकर कमरे में नजर दौड़ाई। शाह उसे कंधे से लगाए मुसलसल चुप कराने की कोशिश कर रहा था, मगर वो रोए चली जा रही थी। आशी अब भी आया के पास होती थी। कभी बाबा और कभी खुद शाह उसका ख्याल रखते थे। अरूबा को किसी ने तकलीफ ना दी। शाह ने हनीमून के लिए ली हुई छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी। आज तक आशी उसके पास नहीं आई थी। आज पहली बार वो उसे उसके इस कमरे में लाया था। शायद इसके पहले दिन के रवैये ने उसको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। ये अरूबा की सोच थी, जबकि शाह ने ऐसा कुछ ना सोचा था। वो जानता था कि अरूबा को यही बताया गया था कि ये शादी महज बच्ची की परवरिश की खातिर की गई है। जाहिर है इन हालात में उसे कुछ वक्त तो दरकार होना ही था। उसकी तरफ बढ़ने के लिए अरूबा एक मुतवस्सित तबके की लड़की थी। पैसे की कमी ने ही उसे इस रिश्ते को अपनाने पर मजबूर किया होगा। शाह उसे मजीद अजियत देना नहीं चाहता था। उसकी ख्वाहिश थी कि अरूबा उसे बाबा आशी और उस घर को तन मन से कबूल करके ही उसकी जिंदगी में कदम रखे। उसकी आंख भी आशी के मुसलसल रोने से ही खुली थी। आया तो शायद घोड़े बेच कर सोई थी। शाह उसे सीने से लगाए अपने कमरे में ले आया था कि कहीं बाबा की नींद में खलल ना पड़े, मगर जाने क्यों अब वो चुप ही ना हो रही थी। वो मुसलसल उसे बहलाए जा रहा था। कितना परेशान लग रहा था वो। अरूबा अधखुली आंखों से ये सब देख रही थी। लाइए मुझे दें, शायद मेरे पास चुप हो जाए। अरूबा से रहा न गया तो मध्यम आवाज में उसने शाह को पुकारा। वो चौंक सा गया। आप क्यों जाग गई? जाने कैसे आंख खुल गई। वो मानीखेज नजरों से रोती हुई आशी को देखकर बोली। शाह बात समझकर शर्मिंदा सा हो गया। हालांकि अरूबा मजाक कर रही थी। सॉरी, मुझे एहसास करना चाहिए था। उसकी माजरत पर अरूबा हैरान रह गई। उसने आज तक मर्द का ये रूप ना देखा था। मैं इसे बाहर ले जाता हूँ। वो कमरे से निकलने लगा। आशी बुरी तरह रो रही थी। सुनिए, अरूबा ने उसका बाजू थाम कर उसे रोका। शाह ने उसका हाथ अपने बाजू पर महसूस करके सवालिया अंदाज में उसे देखा। अरूबा ने धीरे से हाथ नीचे गिरा लिया। मुझे दे, बाबा डिस्टर्ब होंगे, शायद ये मुझसे चुप हो जाए। वो अब तक रोती हुई आशी को हिला रहा था। भरोसा तो करके देखें, अरूबा ने असरार किया। हमने तो किया है, कुछ आप भी करके देखें। शाह ने गहरी बात करते हुए आशी उसकी बाहों में दे दी और खुद कमरे से निकल गया।
नया लम्स महसूस करके आशी कुछ देर यूं ही जोर जोर से रोती रही, मगर अरूबा उसे सीने से लगाए आहिस्ता आहिस्ता मीठी आवाज में उससे बातें करती रही और टहलती रही। कुछ ही देर में वो उसकी आगोश में सो चुकी थी। इतना छोटा बच्चा उठाने का उसे भी तजुर्बा ना था, और यूं भी टहल टहल कर उसके पैर शल हो गए थे। सो आशी को पहलू में लिटाकर वो खुद भी साथ ही लेटकर शाह के निकलते समय कहे हुए जुमलों पर गौर करते करते सो गई। कुछ ऐसी ही हालत में दोनों को साथ साथ सोता पाया था शाह ने, जब वो सुबह कमरे में आया था ऑफिस के लिए तैयार होने के वास्ते। कब तक छुड़ाओगे दामन? वो होले से अरूबा के बाल माथे से हटाकर सरगोशी में बोला, फिर आशी पर झुककर उसे बोसा दिया और तैयार होने चल दिया। अरूबा उस लम्स को महसूस करके कसमसाकर फिर सो गई। मैं पूछती हूँ कब तक चलेगा ये चक्कर ऐसे ही? तू अपना आप फ्री में उस पर लुटाती रहेगी कि कुछ पैसा वैसा भी वसूल करेगी? अब तक तो नवाबजादे ने एक धेला नहीं दिया। मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, चाची गजबनाक लहजे में बोली। बाहर बाबा जान के सामने कैसी मीठी जबान बोल रही थी, और वही जबान अब कैसी जहर उगल रही थी। अरूबा चाची के इस अंदाज को अच्छी तरह पहचानती थी। जरा भी चू चरा करती तो चार चोट के मार पड़ जाती। सो खामोश बैठी रही। क्यों रे गुन्नी, इतने दिन हो गए मार खाए हुए ना, शायद इसलिए। चाची उसकी तरफ जारहाना अंदाज में आगे बढ़ी। नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। रूबा कांप कर पीछे हटी। शाह ने तो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं की कभी। अलबत्ता आशी मुझसे काफी मानूस हो गई है। अरूबा ने वजाहत देने की कोशिश की। अरे इतनी हसीन शय ऐसे ही तो हवाले नहीं कर दी, लाखों ना निकलवाए तो आरिफा नाम नहीं। कमीनी, तू भी ज्यादा मासूम ना बन उसके सामने। किस लिए भेजा था? चाकरी करने तो नहीं? फांस उसे अपने हुस्न के जाल में। हाँ, एक माँ होने को आया और पैसा नदारद, फौरन काम शुरू कर, और वरना ऐसा सबक दूंगी कि याद करेगी। चाची ने उसे घूरा। कुछ वक्त दो, मैं सब कर लूंगी। वो मिनमिनाई। जल्दी मुझे रकम का बंदोबस्त करके दो। वो हाँ, इश्क विश्क के चक्कर में हरगिज ना पड़ना। तेरा वक्त यहाँ कम है, किसी ख्याल में ना रहना, वरना तू मुझे अच्छी तरह जानती है। चाची उसे अच्छी तरह धमका कर निकल गई। वो वहीं ढह सी गई, आंसू बिखरे हुए मोती की लड़ियों की तरह गालों पर लुढ़क रहे थे। कितनी मजबूर और बेबस थी वो। किसी पर भी तो इख्तियार ना था उसका। अरूबा बेटी, बाहर से बाबा जान की आवाज पर वो फौरन उठ बैठी। जल्दी से हाथ की पुष्ट से आंसू रगड़ डाले, कहीं बाबा कमरे में ही ना आ जाए। आ रही हूँ बाबा जान। वो जल्दी से लाउंज में आ गई। बेटा, ये आशी मूड ऑफ कर रही है, शायद भूख लगी है। बाबा उसको उछाल रहे थे। अरूबा को देखकर वो हुमक कर उसकी गोद में चढ़ गई। अरूबा खिलखिलाकर हंस दी। देखो जरा, चंद माँ की है और इतनी बेवफा। हमसे ज्यादा मामी से प्यार हो गया है, शरीर कहीं की। उसकी माँ होती तो वो भी अपनी भाभी की दीवानी होती। बाबा आह भर कर रह गए। बाबा, वो मसनूई नाराज हुई। आप क्या मुझसे नाराज हैं जो इसकी मम्मा की याद आ गई? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम तो बड़ी ही प्यारी बच्ची हो। जरूर हमारा कोई अमल खुदा को पसंद आया होगा जो इनाम में तुम हमें मिल गई। तुम जैसी पुरखुलूस और मोहब्बत करने वाली और कौन होगी? ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी, वरना उनकी नजरों में महापरी का चेहरा घूम गया। मैं तो बस यूं ही। बाबा उसका सर थपक कर बोले तो अरूबा दुखी सा मुस्कुरा दी। जाने आपकी किस्मत अच्छी है या बुरी, ये आप क्या जाने। वो उठकर आशी का फीडर बनाने चल दी। चाची का मुतालबा बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपने और शाह के दरमियान खड़ी दीवार अब शायद खुद गिराना पड़ेगी। कितना घमंडी था कि वो बाजारी औरत नहीं बनेगी। कितना घमंड था कि वो बाजारी औरत नहीं बनेगी। मगर अब तो शायद ये भी करना पड़े। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो रकम का था। चाची ने कल तक की मोहलत दी थी। कैसे मांगती इतने पैसे? 10-20 हजार नहीं, 2 लाख मांगे थे चाची ने। मुंह दिखाई का चेक और घर के खर्चे की रकम मिलाकर जो शाह ने उसके हाथ पर लाकर रख दिए थे, उसके पास तकरीबन 1.5 लाख थे। मगर मजीद 50 हजार कैसे मांगती? क्या वो सोचेगा नहीं कि इतनी रकम मुझे क्या करनी है? और वाकई अरूबा ने तो अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे, लेकिन अब ये मुतालबा करना जरूरी हो गया था। अगर वो इनकार करती तो हो सकता है चाची उसका माजी और किरदार तार तार करके शाह के सामने रख देती, या फिर उसे मार मार कर अधमुआ कर देती। शाह के लिए वो मार तो सह सकती थी, लेकिन अपने दामन पर लगे दाग उसे शाह के आगे रुसवा करवा दें, ये ऐसा गवारा ना, ये उसे गवारा ना था। भले उसके लिए उसे अपनी अना, इज्जत नफ्स और अपना आप भी क्यों ना बेचना पड़ जाए। उसने फैसला कर लिया था। सुनिए। अपने परागंदा ख्यालात से निकलकर उसने शाह को आवाज दी, जो बेड पर लेटा किताब पढ़ रहा था। वो खुद सोफे पर पांव समेटे बैठी थी। रिसाला तो उसके भी हाथ में था। ये उनके रोज रात की रूटीन थी। वो कितना पढ़ती थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी आहिस्ता आवाज शायद शाह ने सुनी ना थी। बात सुने, वो कदरे ऊंचा बोली। जी सुनाए।
शाह किताब सीने पर रखकर शरारत से बोला, अगरचे वो तकल्लुफ और इज्तिनाब की दीवार अब भी दोनों के बीच एक ना खत्म होने वाली हकीकत की तरह खड़ी थी, मगर आज की वजह से, कुछ हैदर शाह की नरम तबीयत की वजह से वो दोस्ताना माहौल में रह रहे थे। कभी तो ये दोस्ती मोहब्बत में बदलेगी, उसका हैदर शाह को पूरा यकीन था। वो इस रिश्ते में जबरदस्ती का कायल ना था। शादी तो दो जिस्मों से पहले दो रूहों का मिलाप होती है। ये तो दिल के सौदे थे, इनमें जबरदस्ती कैसी? ना ही शाह को यूं अपने हुकूक हासिल करने का शौक था। अब भी वो उसके इस तकल्लुफ़ पर मुस्कुरा दिया। आपसे कुछ ज़रूरी बात करना थी। वो बेचैनी से उँगलियाँ मरोड़ रही थी, शायद नर्वस थी। तो करे ना, बंदा कब से मुंतज़िर है। उसने शौक सी जो मान्य बात की। अरूबा उसकी गहरी नज़रों से घबरा गई, माथे पर पसीने के कतरे चमक उठे थे। वो जाने क्या समझ रहा था, कैसे बात शुरू करे। सोच कर ही उसने होठों को दाँतों तले कुचला। शक्ल से परेशानी हवेदार थी। शाह ने बगौर उसे देखा। चेहरा मुतवक्को तौर पर हया से सुर्ख होने के बजाय पीला पड़ा हुआ था। वो संजीदा हो गया, किताब बंद करके बेड साइड पर रख दी और उठकर उसके करीब ही आकर बैठ गया। वो अब भी खामोश थी। शाह को अपने करीब पाकर वो बेइख्तियार परे खिसक गई, लेकिन फिर दोबारा करीब हो गई। शाह ने उसकी मजीद जर्द पड़ते चेहरे को देखा। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी कुर्बानी गाह पर कुर्बान किए जाने को तैयार हो। शाह उसकी बेवकूफी पर झुंझला गया। क्या उसने शाह को इतना नफ्स का मारा हुआ इंसान समझा था, जो बीवी की मर्जी के बगैर भी उसे तस्खीर कर लेना चाहता हो? मगर फिर वो समझ गया कि ये हमारे मुआशरे के दबाव थे, जो हर लड़की को ये बावर करा देते थे कि मियाँ के लिए वो बांदी की हैसियत रखती है। वो जब चाहे जो चाहे कर सकता है। अरूबा, आपके और मेरे दरमियान एक अटूट रिश्ता बन चुका है। हम मियाँ बीवी तो हैं ही, लेकिन इससे भी ज्यादा हम दोस्त हैं। प्लीज, आपके दिल में कोई बोझ है तो मुझसे कहकर हल्का कर लें। उसने प्यार से अरूबा को समझाया। मैं कुछ और कहना चाह रही थी। मौजू का रुख अक्सर दूसरा होने से वो मजीद घबरा गई थी। अगर कोई मसला है तो खुलकर बयान करें, मुझसे नहीं कहेंगे तो क्या हमसायों से कहेंगे? वो शायद उसे पुरसुकून कर रहा था और कुछ कामयाब भी हो गया, क्योंकि वो मुस्कुरा दी थी। कितना आसान था इस शख्स से बात करना। मुझे कुछ और पैसे चाहिए थे। कितने? शाह ने पूछा, मगर वो उसकी बात सुने बिना बोले ही चली गई। अपने लिए नहीं, आप यकीन करें, आशी के लिए। उसकी कुछ जरूरियात की अशिया खरीदनी थी। वो वजाहतें दे रही थी, कहीं शाह को शक ना हो जाए। आप अगर वजाहत ना भी देती तो कुछ फर्क ना पड़ता। आप और मैं एक हैं। जो कुछ मेरा है आपका भी है। चलें, बताएं कितने चाहिए? अरूबा शर्मिंदा सी हो गई। हैदर शाह ने उसकी शर्मिंदगी महसूस कर ली थी। धीरे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेलियां नम हो रही थी, हाथ ठंडे पड़े हुए थे। अरे, मुझसे इतना खौफ, इसकी क्या वजह है? माँ परी कितना कितना रुपया उससे मांग लेती थी, मगर उसकी तो हालत गैर थी। तो 50,000। वो हकला गई। शाह मुस्कुरा दिया। इतनी सी रकम पर इतनी परेशानी? उसे तरस भी आया। अरूबा जिस क्लास से ताल्लुक रखती थी, वहां तो 50,000 एक बड़ी रकम थी। माँ परी तो एक दिन में इतना खर्च करवा देती थी, मगर वो अरूबा को मजीद शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। सो खामोशी से उठकर उसने चेक लिखा और अरूबा के हाथ में थमा दिया। वो तीन ही तो हस्तियां थी उसकी जिंदगी में, उसकी जिंदगी का कुल सरमाया। अरूबा, आशी और बाबा। इनके लिए तो जान भी हाजिर थी, मगर अरूबा, वो तो जमीन में गड़ती जा रही थी। उसे अपना आप गंदी नाली के कीड़े से भी बुरा महसूस हुआ। कितनी मजबूर थी वो इस देवता को धोखा देने पर। वो खामोशी से मुट्ठी में चिक भींचे उठ गई। एक लफ्ज शुक्रिया का भी ना अदा कर पाई। कितनी मुनाफिक थी वो। कुछ था जो शाह की छठी हिस्स को बेदार कर रहा था। अरूबा का ये मुतजाद सा रवैया उसकी समझ से बालातर था। गुर्बत में, खलवत में उसका शाह से गुरेज और फिर खुद ही मुस्तरिब होकर फिरना शाह को परेशानी में डाल रहा था। उनकी मौजूद रोश उनकी मौजूद रविश नॉर्मल से बिल्कुल हट कर थी। अगरचे उनके दरमियान अज़दवाजी रिश्ता कायम ना हुआ था, फिर भी वो शायद इस कमी को घर की हर जिम्मेदारी उठाकर पूरा करना चाहती थी। मैके का तो नाम तक कभी जबान पर ना लाई थी। शायद डरती है कि मैं रिवायती शौहर की तरह उसके मैके से चिढ़ ना जाऊं। वैसे अरूबा की चाची और उसका बेटा शाह को एक आंख ना भाते थे। अरूबा दिन ब दिन कमजोर और परेशान लगने लगी थी। मेरी वजह से वो अपने से क्यों दूर रहे? शाह सोच रहा था। चाची सदके जाए, मेरी बेटी और दामाद आए हैं। ए निगोड़े, भाग जाकर कोई ठंडा गरम लेकर आ, देख कौन आया है। उनको देखकर लम्हा भर को तो चाची घबरा गई थी। कमबख्त फोन कर देती तो वो घर में लाई तमाम नई कीमती अशिया गायब कर देती, लेकिन ये सब अब बेसूद था। उसने जल्दी ही शहदे को सीन से गायब किया। वो काफी बेवकूफ था और शेखी मारने का
माहिर 2 लाख का जिक्र ही ना छेड़ बैठता कहीं। जब से पैसा मिला था वो कुछ और सोचता ही ना था। चाची भी खुशी से पागल हो गई थी। उसे उम्मीद ना थी कि इतनी बड़ी रकम यकमुश्त में मिल जाएगी। उसका ख्याल था अरूबा थोड़ा थोड़ा करके उसे देती रहेगी, पर शायद हैदर शाह जरूरत से ज्यादा ही अमीर और बेवकूफ था और अरूबा कुछ ज्यादा ही डरी हुई। लगता है खूब सर चढ़कर बोल रहा है, मोहब्बत तो हुस्न का जादू। हैदर शाह को अरूबा का इतना ख्याल करते देखकर चाची मुस्कुराई तो उसकी हक में और भी अच्छा हुआ। आज कैसे याद आ गई गरीब चाची की। आंटी ये खुद तो कुछ कहती नहीं, ना ही यहाँ आने का, ना ही किसी और चीज के लिए, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले आऊं। सब लड़कियां उदास होती हैं अपने घर के लिए, चाहे ससुराल कितना ही चाहने वाला क्यों ना हो। ये तो उसके अच्छे मुकद्दर है जो तुम लोगों जैसे चाहने वाले मिल गए, वरना दुनिया कैसे कैसे दुख देती है ये तो तजुर्बा हासिल कर चुकी है। चाची ने जो माना जुमला कहा। शाह ना समझते हुए उनको देखने लगा। अरुआ पीली पड़ गई। आमिर का हवाला सुन के वो चाची को अच्छी तरह जानती थी, तो क्या पर्दा इतनी जल्द उठने वाला था। 2 लाख बहुत होते हैं। वो कांप सी गई। अरूबा आप ठीक तो हैं? वो परेशानी से अरूबा पर झुक गया। ये तो आज आ ही नहीं रही थी, शायद तबीयत खराब ही थी जो आने से मना कर रही थी। मैं जबरदस्ती ही ले आया। वो जैसे खुद कलामी कर रहा था, मगर अरूबा की जान पर बनाई। उसने डर कर चाची को देखा। बड़ी भोली और नासमझ बच्ची है हमारी। चाची ने दांत बींचकर अरूबा को खूंखार नजरों से घूरा। शाह उसको लिए सोफे पर बैठा रहा था। वो कोने में दुबक कर सिमट गई। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई थी। अरूबा ने बेचैनी से पहलू बदला। शाह ने तो अरूबा से तवज्जो हटाकर चाची को देखा। कैसी हैं आंटी आप? शाह ने कमरे की खामोशी को तोड़ा। वो मुसलसल महसूस कर रहा था कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा नजर आ रहा था। बस बेटे जी रहे हैं, अपने बच्चों की ही परवाह नहीं रहती तो इंसान किसी और से क्या शिकवा करे। चाची ने ठंडी आह भरी। दिल तो कर रहा था इस मिसरी का मुंह तोड़ कर रख दे, लेकिन ये वक्त इन बातों का ना था। उसको नजर आ रहा था कि लड़का रीझ गया है, पर खतरा तो अपने माल से था। अरूबा के ढंग कुछ ठीक ना थे। जितना माल हथिया सकती थी अभी हथिया ले तो बेहतर है। मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। मजे तो उड़ाए और हम अपना माल भी वसूल ना करें। उसने मकरूह अंदाज में सोचा। ऐसे क्यों कह रही है? क्या कुछ मसला है? शायद अरूबा भी इस मसले से वाकिफ थी जो इतनी परेशान थी। शाह ने मासूम अंदाज में सोचा। वो इन गहरी चालों को क्या जानता। वो तो खुद भी मुखलिस इंसान था और दूसरों को भी ऐसा ही समझता था। बस बेटा, शहद को तो तुमने देखा ही है, निकम्मा तरीन लड़का है। और ये अपनी अरूबा, ये तो शादी के बाद ऐसी पराई हुई कि मुड़कर चाची का हाल तक ना पूछा। बस बेटा, इज्जत बचाकर बैठे हैं। चाची की बात पर शाह ने हैरत से कीमती साजो सामान से सजे कमरे पर एक उचट्टी सी नजर नजर डाली दौड़ाई। उसकी नजरों का जायजा चाची से पोशीदा ना था। अच्छे वक्तों में शहदे की वालिद ने जो कुछ दिया था वो ही निकाल निकाल कर इस्तेमाल कर रही हूँ। यह अरूबा बेटी के ब्याह पर कितना कर्ज चढ़ गया, तुमसे क्या कहूँ। शुक्र है बच्ची खुश है, तो समझो हम भी खुश, वरना जिंदगी तंग है हम पर। चाची चैको पैको रोने लगी। ऐसे जाने कितने ही आंसुओं के जखीरा चाची मौके के मुताबिक आंखों से लुटा सकती थी। खातिर ख्वाह असर हुआ और शाह की तमाम तवज्जो घर के सामान से हटकर चाची पर लग गई। अरूबा उसकी मायराना एक्टिंग पर हैरान रह गई। कितनी शातिर थी ये औरत। वो आज से पहले क्यों ना इसकी असलियत जान पाई थी। अभी तो ये 10,000 रख लें और जरूरत हुई तो कहला दीजिएगा। हैदर शाह अरूबा के उठने पर इसरार के हल्की हल्की सरगोशियों पर उठ खड़ा हुआ। चाची किसी काम से बाहर निकली थी। ये सब अब अरूबा की बर्दाश्त से बाहर था। घर से निकलते समय शाह ने चाची के हाथ पर 10,000 रख दिए थे। अरूबा का रंज से बुरा हाल था, बोल कुछ ना पाई, बस खामोशी से सर झुकाए हैदर शाह के पीछे चल दी। 2 मिनट को रुक बेटी, 2 घड़ी सीने से ही लगा लूं। चाची ने हाथ पकड़कर उसे पीछे रोक लिया। शाह कदम आगे बढ़ा गया था। मनहूस जलील कमीनी, आइंदा जो हमें यूं दूध से मक्खी की तरह निकाला तो तेरा भी आखिर हो जाएगा। बड़ी महारानी बन गई है, सारे कस बल निकाल दूंगी, याद रख। ऐसा तेरे बेदाग दामन को दाग दाग और तार तार करूंगी कि ये जो आज तेरे पैरों तले हाथ रखता है तुझ पर थूकेगा भी नहीं। चाची ने उसके कानों में जहर उंडेला और सीने से लगाकर गाड़ी में बिठा दिया। आशी को सुबह से ही तेज बुखार था। घर का तमाम निजाम संभालने के साथ साथ उसने आया भी निकाल दी थी। आशी का हर काम वो खुद करती थी। आशी के बुखार ने अरूबा को परेशान कर दिया था। एक लम्हे को भी उसने आशी को गोद से ना उतारा था। बाबा कह कह कर थक गए थे कि कुछ अपनी भी फिक्र करे, मगर वो सुनी अनसुनी कर देती थी। आशी का बुखार उसे बेचैन कर रहा था। वक्फे वक्फे से वो रो रही थी। बच्चों का तजुर्बा तो उसे भी ना था, सो उसकी परेशानी भी बजा थी। 2 दफा डॉक्टर साहब को क्लिनिक से बुला कर दिखा चुकी थी, मगर तसल्ली नहीं हो रही थी। मामूली मौसमी बुखार है मिसेस शाह, अब क्यों इतना परेशान हो रही हैं? अपनी मियाद पूरी करके खुद ब खुद उतर जाएगा। बस जो
सिरप मैंने लिख दिए हैं, वो हर 6 घंटे बाद देती रहिए। तीसरी दफ़ा डॉक्टर ने आने से इनकार कर दिया और फ़ोन पर ही उसे समझा दिया था। उसे और भी मरीज़ देखने थे जो काफ़ी सीरियस थे। देखा आपने बाबा, कितने ज़ालिम होते हैं ये डॉक्टर। अपनी बेटी होती तब मैं देखती। वो जलकर फ़ोन बंद करके बोली। मूड सख्त ख़राब था। बाबा हौले से मुँह फेर कर मुस्कुरा दिए। इस वक़्त अरूबा को कुछ समझाना फ़ुज़ूल था। पिछले 4 माह में वो अरूबा को आशी से बढ़ता प्यार बखूबी देख रहे थे और अरूबा उसके लिए तो आशी से कीमती और कोई शय ना थी। आशी ही तो वो मजबूत रिश्ते की डोर थी जो उसको शाह से बांधे हुए थी, वरना अपना और शाह का रिश्ता जिस नाजुक डोर से बंधा था अरूबा खूब अच्छी तरह जानती थी। अज़दवाजी रिश्ते की नापायदारी से तो वो अच्छी तरह वाकिफ थी। चाची की धमकियां और तलाक के खौफ से वो हर वक्त सहमी रहती थी। वो इस जन्नत में रहने के एवज चाची के बिना मांगे ही उसे रकम मुहैया कर दिया करती थी। शाह की मोहब्बत का एहसास था उसे, लेकिन अब इस एहसास ने एक नया मोड़ ले लिया था, जो अरूबा के लिए मज़ीद परेशानी का बायस था। शाह के प्यार में कोई कमी ना थी, मगर उसने अरूबा के प्यार को भी कबूल ना किया था। कई बार अरूबा ने गैर महसूस तरीके से अपना आप शाह के हवाले करना चाहा, शौहर की हैसियत से भी, और जो कुछ वो अरूबा को देता था, उसके बदले में भी। शाह को हर तरह का अरूबा पर हक था। यही सोच थी अरूबा की, मगर जाने क्यों वो मुस्कुराकर गुरेज कर जाता। बिना उसका दिल तोड़े बात बदल जाता। अरूबा दिल महसूस कर रह जाती थी। शायद वो ही इन तमाम चाहतों के काबिल ना थी। उसका नापाक प्यार था ही नहीं काबिल को उसका नापाक प्यार था ही नहीं काबिल कबूल। घिन आने लगी थी उसको अपने इस हसीन वजूद से। जब भी वो चाची को देने के लिए झूठ बोलकर शाह से रकम तलब करती, तो उसे अपना आप एक बाजारी औरत से भी गिरा हुआ महसूस होता। क्या हक था उसे इन सब पर? उसने अपनी तमाम ख्वाहिशात बेदर्दी से कुचल डाली थी और अपना आप आशी और बाबा की खिदमत पर मामूर कर दिया था। चाची की रकम के अलावा वो एक पाई भी अपने आप पर खर्च करना गुनाह समझती थी। आशी के बुखार और अरूबा की इतनी परेशानी देखकर बाबा ने शाह को घर बुला लिया। क्या हुआ आशी को? परेशानी उसकी शक्ल से आवेदा थी। मामूली बुखार है, मगर अरूबा बेटी बहुत घबरा रही थी। बस इसलिए तुमको बुलाया है। आज काम घर पर ही कर लो। बाबा के कहने पर उसने चंद जरूरी फाइल्स घर पर ही मंगवा ली। आशी अब दवाइयों के असर तले पुरसुकून सो रही थी। कब तक यूं बेवकूफ बनते रहोगे हैदर शाह? इतने मुमताज और काइया बिजनेसमैन हो, सुनाए उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हो, तो फिर क्यों मुझसे धोखा खा रहे हो? अपनी आंखों से प्यार की रंगीन पट्टी उतार कर देखो, मेरा मकरूह वजूद तुमको साफ नजर आएगा। ऑफिस के काम में मुनहमिक शाह पर उसने एक चोर निगाह डाली। कभी कभी तो अरूबा का दिल चाहता था वो शाह को झिंझोड़ कर इस बेखबरी की नींद से उठा दे। और उसकी इन तमाम परागंदा सोचों से अनजान शाह अपने हर फेल से मुतमईन था। हर हकीकत से आगाह होने के बाद जो लाया अमल उसने इख्तियार किया था, वो ही इन हालात में बेहतर था। कभी उसको अरूबा से गिला होता भी था। आखिर वो क्यों इस उसको काबिल एतबार नहीं समझती थी, फिर खुद ही अपनी सोचों को झटक देता था। उसकी मोहब्बत हौले हौले उसके दिल में जगह बना ही लेगी। इतनी मेहनत करती थी तमाम दिन सबका दिल जीतने के लिए, हालांकि इन तमाम बातों की जरूरत नहीं थी, फिर भी आशी को तो उसने बेलौस प्यार दिया था। आज कितनी परेशान थी जब वो आया था। अब भी बड़ी मुश्किल से उसने अरूबा को लिटाया था। शाह ने एक निगाह उस पर डाली। कितनी थकन और परेशानी थी उसके चेहरे पर। वो आंखें मूंदे लेटी थी। पलकों की लर्जिश से मालूम हो रहा था कि वो जाग रही थी। अरूबा, वो उठ के उसके करीब आकर बैठ गया। शाह की आहट महसूस करके वो घबरा कर उठ बैठी। गहरी नजरें उसको कंफ्यूज करने को काफी थी। उसने जल्दी से कपड़े और दुपट्टा दुरुस्त किया। शाह के होठों पर मुस्कुराहट रेंग गई। क्यों इतनी परेशान है? उसने धीरे से उसे कंधों से थाम कर दोबारा लिटा दिया। वो नीम दराज सी लेट गई थी। परेशान तो नहीं, खौफ का उनसर उसकी आंखों में नुमाया था। अरूबा, कमाल है, बच्चे तो यूं ही बीमार हो जाते हैं, इस तरह तो आप खुद बीमार पड़ जाएंगे। वो होले होले उसके बाल चेहरे से हटाने लगा। अरूबा ने एक गहरा सांस लेकर आंखें मूंद ली। कितना सुख था, जैसे जिसे मोहब्बत उसकी उंगलियों से निकल निकल कर उसके रगों में मुंतकिल हो रही हो। वो उस लम्स को, इस चाहत की फुहार को कुछ देर और महसूस करना चाहती थी। चाहने के बावजूद वो उसका हाथ धकेल ना सकी। शायद लालची हो गई थी इस मोहब्बत की। अभी परेशान हो, नहीं तो? अरूबा ने शाह की मशकूक नजरें महसूस कर ली थी। सच? वो मुस्कुरा कर बोला। असल में पहले कभी कोई बेबी नहीं संभाला ना, तो बस। वो बोली। ये तो है, पहली पहली बार है ना हम दोनों की। शाह जो मानी बोला। वो खामोश रही। वैसे एक फायदा भी है, वो शौक हो चला था। अच्छा, वो क्या? वो भी रिलैक्स हो गई थी।
यही कि जब अपनी नन्ही-मुन्नी सी गुड़िया आएगी तो हमको प्रैक्टिस हो चुकी होगी। मुझे बिल्कुल तुम जैसी गुड़िया चाहिए, भोली-भाली, मासूम, खूबसूरत, खूबसीरत। वो अपनी धुन में मगन बोले जा रहा था। अरूबा एक झटके से उठ बैठी। खूबसूरत बातों का तमाम नशा हिरन हो चुका था। आवाज़ का तिलस्म टूट चुका था। उसने धीरे से शाह का हाथ परे कर दिया। क्या हुआ? माहौल की तब्दीली के एहसास से एक तअस्सुफ़ हैदर शाह के दिल में उभरा। आशीष शायद बेचैन है, मगर वो तो सो रही है। अभी तो उसे दवा दी थी। मुझे बाबा को भी देखना है। कब से अंदर बैठी हूँ। वो तेजी से गुरेज करके कमरे से निकल गई। मासूम, खूबसूरत, भोली। हैदर शाह के अल्फाज उसके कानों में बाज़गश्त कर रहे थे। नहीं हूं मैं ये सब। उसने दोनों हाथ कानों पर रखकर सर दरवाजे से टेक दिया। शाह कमरे में अकेला था। ऐसे कब तक भागती रहोगी अरूबा? मोहब्बत के इस खेल में दर्द सहे बगैर जीत कहाँ? तुमको आधा रास्ता खूब खुद पाटना होगा। मुझे वो एतमाद देना होगा, वो भरोसा देना होगा जिसका मैं हकदार हूँ। अगर आज मैं तुमको अपनी हकीकत जान लेने की आगाही दे दूंगा तो तुम तमाम जिंदगी मेरे एहसान तले दब कर गुजार दोगी। नहीं अरूबा, मुझे चाची से, शैदे से, मुझसे और हालात से डरी हुई अरूबा नहीं चाहिए। मेरे प्यार में इतनी ताकत है जो तुमको ये हौसला अता करे। तुम उन्हीं पत्थरों पर चलकर मुझ तक आओगी। ये मेरा तुमसे वादा है। वो ख्याल में उससे मुखातिब था। सदियों पुरानी है मेरी कहानी। एक बेवकूफ लड़की जो किसी के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। ये सब जानती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, फिर भी कुछ नहीं कर पाती। पहले चाची की मार का खौफ और अब शाह की नजरों से गिर जाने का खौफ उसको जकड़े हुए था। कैसे कर देती अपना घिनौना वजूद शाह के सामने? नहीं नहीं, पैसे देना ही बेहतर है। कम अज कम जिंदगी शाह के संग तो गुजर रही थी। बाजी जी, बड़े साहब बुला रहे हैं। माइक्रोवेव में आशी के लिए दूध गर्म करती अरूबा मासी की आवाज पर चौंक कर सोचों से निकल आई। बोलो आशी का दूध गर्म कर रही हूँ। बोलो आशी का दूध गर्म कर रही हूँ। आपकी चाची आई है जी। मासी अंदर आ गई थी। अरूबा का सांस सीने में अटक गया। पिछले 4 माह से वो बाकायदगी से एक बड़ी रकम और आशी के खर्च के बहाने हैदर शाह से लेकर रख लेती थी। चाची खुद आकर ले जाती थी। अभी 2 दिन पहले तो उसने पैसे दिए थे। ये आज फिर क्यों आ गई थी? वो परेशान हो गई। कहाँ बिठाया है? उसने दूध जल्दी से फीडर में उंडेल कर मासी को पकड़ा दिया। बड़े साहब के साथ बैठी है। मासी बोतल लेकर चली गई। अरूबा जल्दी से ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। एक खौफ की तलवार हर वक्त उसके सर पर लटकती रहती थी। जाने कब क्या कह दे वो। चाची की आवाज बाहर तक आ रही थी। वो जल्दी से कमरे में दाखिल हुई। भाई साहब, आपने तो हमारी बच्ची हमसे जुदा ही कर दी। जब से ब्याह कर आई है, यहाँ की ही होकर रह गई है। कभी जो रहने आई हो, यहाँ तो हर वक्त कामों में जुटी रहती है। कभी बच्चे के तो कभी घर के। कितनी कमजोर हो गई है मेरी बच्ची। इसके कमरे में दाखिल होते ही चाची ने उठकर उसे साथ लिपटा लिया। लहजा इतना जताने वाला था कि बाबा शर्मिंदा से हो गए। नहीं बहन, ये हमारी बहू नहीं, बेटी है। जब चाहे जितने दिन चाहे रह आए। हमारी तरफ से तो कोई पाबंदी नहीं है। वो निगाहें झुकाकर बोले। अरूबा का दिल कट कर रह गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि चाची को धक्का देकर परे कर दे। उसने जल्दी से अपना आप छुड़ा लिया। बाबा जान, किसी के आगे शर्मिंदा हूँ, वो भी चाची के। ये अरूबा को गवारा ना था। मैं खुद ही नहीं निकल पाई। यहाँ मुझ पर कोई रोक टोक तो नहीं? वो बोली। चाची को तो आग ही लग गई। हाँ हाँ, अब तो क्यों आएगी? उसने दिल में सोचा, फिर मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली। आज तो मैं अपनी बच्ची को लेकर ही जाऊंगी। आज तो मुश्किल होगा। अभी आशी का बुखार मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ है। वो बेसाख्ता बोली। कब वो जाना चाहती थी उस जहन्नुम में? अच्छा चल ठीक है, तेरे चंद जरूरी कागजात पड़े हैं मेरे पास, शहदे के हाथ भेज देती हूँ। चाची जहरीली निगाहों से उसे देखते हुए बोली। अरूबा पीली पड़ गई। अच्छी तरह जानती थी वो उन कागजात के बारे में। वो तलाकनामा ही तो सबसे बड़ा हथियार था इस खबीस औरत का। नहीं चाची, मैं ही चलती हूँ। वो तड़प गई। बाबा, उसने इजाजत चाही। हाँ हाँ बेटी, जरूर जाओ। और वो चाची के हमरा चली आई तो कमरे में। चल जरा, मैं अभी आती हूँ। बड़ी नवाबजादी बन गई है ना? नहुसत मारी, दिमाग अभी ठिकाने कर देती हूँ। चाची उससे उसके पुराने कमरे में धकेल कर बाहर निकल गई। वो लड़खड़ा कर कमरे की दीवार से लग गई। वो ही सीलन ज़दा कमरा, वो पीली-पीली एक बल्ब की लाइट में उखड़ते दरो दीवार जो इतने बीते बरस उस पर होने वाले हर जुल्म के गवाह थे। तमाम घर तब्दील हो चुका था, माँ सिवाय इस कमरे के। वो आज भी अपनी मालकिन की तरह बेबस और मजबूर नजर आ रहा था। सदियों पर मोहित हुस्न भरे माहो साल आज भी अपना अंधेरा इस कमरे पर फैलाए हुए थे। आहा! मेरी मंगेतर साहिबा आई हुई हैं। अपने बहुत करीब शहदे की आवाज़ सुनकर वो चौंक गई। क्या फ़ुज़ूल बातें करते हैं रशीद भाई, अब मैं शाह की बीवी हूँ। वो नागवारी से मुँह फेर कर बोली। वाह वाह! क्या खूबसूरत अदाएँ सीख गई है मेरी रानी। शहदे ने आमियाना गिरी हुई बात
करके उसका हाथ थाम कर उसे करीब कर लिया। अरूबा को करंट सा लग गया। एक जोरदार झटके से उसने अपना आप उसकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। दिल धक धक कर रहा था। खबरदार जो आइंदा मुझे छुआ। वो अपना खौफ छुपाकर सर्द लहजे में बोली। सदके जाऊं हाय जालिम, ये शादी तो तेरी चंद दिनों की बात है अब। असली साथी तो तेरा मैं ही हूँ, ये मत भूल। उसने करख्त लहजे में कहकर उसकी चोटी पकड़ ली। इतनी जल्दी भूल गई मेरी मार को। दर्द से अरूबा की आंखों में आंसू आ गए। छोड़ शैदे, अभी नहीं, इतना बेसब्रा ना बन। अभी बहुत माल हथियाना है हमें। अपना माल खराब कर लेगा तो दौलत से हाथ धो बैठेगा। चल शाबाश, जा यहाँ से। इसके कस बल मैं खुद निकाल दूंगी। चाची ने चमकार कर शहदे को समझाया तो उसने एक जोरदार झटका देकर उसकी चोटी छोड़ दी। अरूबा की जान में जान आई। शहदा बकता झकता कमरे से निकल गया। मुझे 2 लाख चाहिए। चाची उसे पलंग पर धकेल कर बोली। इतनी बड़ी रकम मगर अभी तो दिए थे। वो कांपती आवाज में बोली। उसे चक्कर सा आ गया। कैसे मांगेगी वो इतने पैसे? तो क्या अब तुझे हिसाब किताब भी देना पड़ेगा? कमबख्त, अपनी औकात ना भूल। एक तलाक याफ्ता औरत है तू। तेरे रांझे को पता चल गया तो सारा इश्क हवा हो जाएगा। चोटी से पकड़ कर निकाल बाहर करेगा वो। ये इतना बदसूरत तसव्वुर था कि अरूबा हौला गई, मगर चाची वो हकला गई। सारी बहादुरी हवा हो चुकी थी। अगर मगर कुछ नहीं, मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर रकम मिल जानी चाहिए, वरना। चाची जा चुकी थी। उसे पाताल की अमीक गहराइयों में धकेल कर वो फूट फूट कर रो दी। सुनिए, अरूबा की आवाज पर दफ्तर के लिए तैयार होते शाह ने मुड़कर उसे सवालिया नजरों से देखा। वो मुझे। अरूबा फिर चुप हो गई। शाह इसका आदी हो चुका था। जब भी अरूबा को पैसों की ज़रूरत होती थी, वो यूं ही नर्वस हो जाती थी। कहो, वो बिस्तर के किनारे पर बैठकर जूते पहनने लगा। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। शाह के तिस्मे बांधते हाथ चंद लम्हे को रुके। वो हनूस झुका हुआ था। कितने चाहिए? उसने सहूलियत से पूछा। दो 2 लाख। वो जैसे बड़बड़ाई। 2 लाख? शाह सीधा होकर बैठ गया। अरूबा ने इस बात में सर हिला दिया। शाह ने उसे गहरी संजीदा नजरों से देखा। अरूबा की पेशानी पसीने से मुअत्तर हो गई। शाह की नजरों से घबराकर उसने नजरें फेर ली। वो इस काबिल ही कब थी कि उससे निगाहें मिला सकती। इधर अब गंभीर खामोशी थी। उसने एक चोर निगाह शाह पर डाली और हैरत में डूब गई। वो खामोशी से टेबल के पास खड़ा चेक लिख रहा था। सपाट चेहरा हर जज्बे से आरी था। अरूबा का बस नहीं चल रहा था कि जमीन फटे तो वो उसमें समा जाए। हैरान थी वो शाह के हौसले और अंधे एतमाद पर। चेक हाथ में लिया वो अरूबा चेक हाथ में लिए वो अरूबा की तरफ बढ़ आया। उसकी नजरें अरूबा के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो जो उसकी सब कुछ होकर भी कुछ ना थी। ये किन निगाहों से देख रहा था वो आज? उसकी आंखों में अरूबा को अपना आप डूबता हुआ महसूस हो रहा था। उसका दम घुटने लगा था। नजरें कालीन में गड़ी हुई थी। कमरे में गहरी खामोशी चीख रही थी। अरूबा! शाह की आवाज ने कमरे में इत्यास सा पैदा कर दिया। जी, वो बमुश्किल नजरें उसकी तरफ उठा सकी। शाह चेक उसकी तरफ बढ़ाए खड़ा था। उसने हाथ बढ़ाकर चेक अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। उसके हाथों की लर्जिश शाह की निगाहों से पोशीदा ना थी। मियाँ और बीवी के दरमियान प्यार और मोहब्बत के अलावा भी एक बहुत जरूरी रिश्ता होता है, अरूबा, और वो है एतमाद और भरोसे का। कभी आजमा कर देखना। वो जा चुका था। अरूबा बेड पर ठहर सी गई। क्या करूं मैं? मेरे मौला, मुझे रास्ता दिखा। उसने दुख से आंखें मूंद ली। पिछली चंद माह की जिंदगी फिल्म की मानिंद उसकी आंखों के आगे चल रही थी। अपनी खुदगर्जी और बुजदिली की कहानी वो साफ देख रही थी। इस खूबसूरत जिंदगी की लालच में वो अपने प्यारों को ही धोखा देने चली थी, जिनकी मरहून मिन्नत ये जिंदगी के हसीन पल पाए थे उसने। किस किस को धोखा दे रही थी वो? उस शफीक बाप को, उस मासूम नन्ही सी जान को, मोहब्बत करने वाले शाह को, या फिर अपने आप को? चाची को हर चीज का, हर जुल्म का इल्जाम देकर खुद मुबर्रा हो जाना चाहती थी, हर जिम्मेदारी से। वो जो इस घराने के हर फर्द की मोहब्बत में पोर पोर डूब जाने की दावेदार थी, कभी अपना एहतिसाब भी किया था उसने? इस जुर्म में चाची के साथ साथ वो खुद भी इतनी ही शरीक थी। क्या सोचकर मैं ब्लैकमेल कर होती हूँ? क्या जवाज है इतना घिनौने जुर्म में शरीक रहने का मेरे पास? क्यों करती रही हूँ मैं ये सब? क्या इससे पहले मैंने चाची की मार नहीं खाई? क्या इससे पहले मेरी पाक दामनी का लिबादा चाची ने तार तार नहीं किया? कुछ भी तो नया नहीं था सिवाय मेरे दिल के, इसमें पैदा होने वाले इन मोहब्बत के जज्बात के। मैं खुद गर्ज हो गई हूँ, खुद गर्ज। उसके ज़मीर ने आज उसको अपनी अदालत के कटहरे में खड़ा किया हुआ था। आज उसका एहतसाब हो रहा था और फिर फैसला सुना दिया गया। शाह, मुझे अरूबा कुछ परेशान सी दिखाई देती है। रात के ये चंद लम्हे शाह बाबा जान के साथ ज़रूर गुज़ारता था। आज तो वो काफ़ी देर से उनके साथ बैठा था। अच्छा, मैंने तो महसूस नहीं किया। हो सकता है थक गई हो। आशी भी तो अब उसके अलावा और किसी के पास जाती ही नहीं। शाह नहीं चाहता था कि जो बात वो काफ़ी अरसे से महसूस कर रहा था, वो वसवसा बनकर
बाबा के दिल में जागे। हाँ, शायद उसका ध्यान रखा करो बेटा, मुझे यकीन है उसने बहुत दुखी ज़िंदगी गुज़ारी है। खुशियों पर उसका हक है शाह, वो बहुत अच्छी बच्ची है। बाबा आँखें मूंद कर लेट गए। आँखों के सामने अपनी आशिकी हँसती मुस्कुराती छवि लहरा गई। कितनी याद आती थी वो, 2 आँसू उनकी आँखों के किनारों से निकल कर बह गए। शाह ने उनको चादर उड़ाकर माथे पर बोसा दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ाया। आज वो अपने और अरूबा के दरमियान हायल हर शक व शुबे बेयकीनी और बदएतमादी की दीवार को गिरा देना चाहता था। आशी को पहलू में लिटाए वो जाने किन गंभीर सोचों में गुम थी। कमरे में सिर्फ एक टेबल लैंप की रोशनी माहौल को ख्वाबनाक सा बना रही थी। शाह चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आहट भी अरूबा को उसके ख्यालात से निकाल ना पाई थी। कैसे करूँ बात शुरू, ये जानकर कि मैं उसकी तमाम हकीकत से वाकिफ हूँ, कहीं अरूबा शर्मिंदगी ना महसूस करे। आखिर वो खुद उस पर एतमाद क्यों नहीं करती? क्या मैंने अपनी मोहब्बत साबित नहीं की? वो कुछ झुंझला सा गया था। क्या वो इतने अरसे बाद भी जान नहीं पाई कि मुझे उसके माज़ी से कोई सरोकार नहीं, मुझे उसके ख़ानदान, उसके तलाक याफ़्ता होने की कोई परवाह नहीं, निकाह ही तो टूटा था ना। और इसमें भी अरूबा बेचारी का क्या कसूर था? कितना चाहता हूँ मैं उसको, वो क्यों नहीं समझती? शाह धीरे से अपनी बेड साइड पर आकर लेट गया। दोनों नदी के 2 किनारों की मानिंद लग रहे थे, साथ-साथ मगर दूर-दूर। वो हनूज़ ख़यालों में खोई हुई थी। आशी नींद में कसमसाई तो अरूबा ने बेध्यानी से उसे मज़ीद अपने करीब कर लिया। एक हाथ हौले-हौले उसे थपक रहा था। शाह को उसकी इस बेइख्तियार हरकत पर टूट कर प्यार आ गया। अरूबा, वो उठकर उसकी साइड पर आ गया। आप आप कब आए? वो चौंक कर सीधी हो गई। उसका पुकारना ही अरूबा को झुलसते सहरा पर ठंडी फुहार का पहला कतरा बनकर गिरा था, मगर वो इस फुहार की, इन नरम अल्फाज की, इन खूबसूरत लम्हात की हकदार ना थी। मैं तो कब से राहों में खड़ा हूँ, जाने कब तक ये इंतजार जारी रहेगा। कब आओगी तुम इन बाहों की पनाह में? वो मखमूर लहजे में उसके कंधे थाम कर बोला। अरूबा एक झटके से उसका हाथ परे करके खिड़की के पास जा खड़ी हुई। उसने बेदर्दी से लबों को दांतों तले कुचला, दिल की बेचैनी चेहरे से हवेदा थी। ये गुरेज क्यों अरूबा? वो दुखी हो गया। क्यों मुझसे दूर होती जा रही हो? ये फासले कम होने के बजाय बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्या अब भी मेरी मोहब्बत का एतबार नहीं? कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम ही मेरी जिस्त का हासिल हो, मेरी रूह जिंदगी हो, मेरी कुल कायनात? बस करें खुदारा, बस कर दें। उसने तड़प कर शाह के लबों पर हाथ रख दिए। मेरे लिए ये सब ना कहें प्लीज, वो रो देने वाली थी। तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है अरूबा। शाह ने उसका नाजुक सा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। मैं इस काबिल नहीं हूँ शाह, मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो उसके कदमों में गिर पड़ी। सिसकियों ने उसको अपनी जद में ले लिया था। शाह ने घबराकर कदम पीछे हटा लिए और उसके पास ही कालीन पर बैठ गया। वो बुरी तरह बिखर रही थी। आंसू टूट कर उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। अरूबा प्लीज, शाह ने उसे संभालना चाहा। मत छुए मेरे मकरूह बदन को। वो झटके से अलग हो गई। कितने नादान हैं आप शाह, आप जैसा होशियार अक्लमंद चालाक बिजनेसमैन मुझ जैसी आम सी बाजारी औरत के हाथों धोखा खा गया। वो हिजियानी अंदाज में चिल्लाई। क्या बकवास कर रही हो? शाह झटके से सीधा हुआ। यही मेरी जिंदगी का सबसे मकरूह सच है हैदर शाह। जरूरी नहीं कि बाज़ारे हुस्न की लड़कियां ही बाज़ारी हो। हम जैसी बेवकूफ़ और खुदगर्ज़ मोहब्बत की मुतलाशी लड़कियां भी इस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं वो बदनुमा औरत हूँ शाह, जिसका ज़ाहिरी हुस्न आप जैसे अमीरों को फांसने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको धोखा दिया गया है, लूटा गया है और मैं इस घिनौने खेल में बराबर की शरीक हूँ। मैं एक तलाक याफ्ता औरत हूँ शाह। वो चेहरे पर हाथ रखकर सिसकती। आइंदा अपने बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए तो तुम्हारी ये खूबसूरत सुराहीदार गर्दन में मैं अपने हाथों से दबा दूंगा। शाह ने गोया तमाम रुदात सुनी अनसुनी कर दी थी। दबा दे, जान से मार डाले मुझे, मैं अब जिंदा भी नहीं रहना चाहती। आपके हाथों जान निकले तो मेरे गुनाहों का कफारा अदा हो जाएगा। वो रोए जा रही थी। और तुम्हारे बगैर मैं कैसे जी पाऊंगा? अब भी खुदगर्ज हो रही हो, सिर्फ अपना सोच रही हो। हम सब बेचारे जो बेमौत मारे जाएंगे, वो उसके बेहद करीब सरगोशी में बोला। आपने सुना भी है जो मैं इतनी देर से बताना चाह रही हूँ? उसने आंसू की ओट से हैरत से उस शख्स को देखा जो उसे अपनी जान से ज्यादा अजीज हो गया था। वो आज भी उसे समझने से कासिर थी। तुम एक कमल के मानिंद हो अरूबा, जो कीचड़ में खिलकर अपनी पाकीज़गी और मासूमियत बरकरार रखते हैं। शेदे और चाची के जराइम की तमाम लिस्ट मेरे पास है। गुंडागर्दी, ब्लैकमेलिंग और नाजायज कामों के जुर्म में वो मेरे एक इशारे पर सलाखों के पीछे होंगे। तुमसे कैसे कहता, अगरचे घर के बढ़ते खर्च खर्चे और तुम्हारी बातों ने मुझे इस छानबीन पर मजबूर किया था, मगर तुमसे ये राज कैसे शेयर करता? ये तो तुम्हारा राज था। तुमको मुझ पर एतमाद करना सीखना था, मेरी मोहब्बत पर एतमाद करना था। गिला तो यही था कि तुमने मुझ पर एतमाद नहीं किया था। वो धीरे धीरे उसके हाथ सहला रहा था।
मगर आप मुझे पैसे क्यों देते रहे? इसलिए कि जब तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, तो धन क्या चीज़ थी? वो प्यार से बोला। अरूबा को ढेरों शर्म आ गई। मैंने वो चेक चाची को नहीं दिया, वो मुस्कुराकर बोली। दिल से एक बोझ सा हट गया था। बहारों के मौसम ने दिल के दरीचे से अंदर कदम रख दिया था। अरे वो क्यों? क्यों देती? मेरे शौहर के हक हलाल की कमाई थी। अरूबा शौक हुई। आज की रात तुम और मैं अपना एतबार कायम करेंगे। अब हमारे दरमियान तीसरा और कोई ना आएगा, वादा करो। उसने अरूबा को बाहों के घेरे में ले लिया। हम्म बेड पर लेटी आशी ने शायद अरूबा की गैर मौजूदगी महसूस कर ली थी, जो वो अचानक रो पड़ी। दोनों एक झटके से अलग हो गए। यार, शाह चिढ़ गया तो अरूबा खिलखिलाकर हंस दी। खत्म शुद्ध।